की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है कि दैट आप हमेशा याद रखोगे? इतनी हैवी प्रोडक्शन मैंने लाइफ में कभी ना सोची थी ना कभी देखी थी, तो वो बहुत सरियल था। आपको 5 दिन के लिए आपको सुपरस्टार फील कराते हैं। अमिताभ जी के केबीसी के सेट के साथ आपका सेट लगा होता है शार्क टैंक में। जब आप एंटर करते हैं तो आपके आगे पीछे ऐसे 2 बॉडीगार्ड्स टाइप होते हैं या फिर 2 हेल्पर्स होते हैं। तो आपको किसी से कोई हार्ड फीडबैक मिला? मतलब वो जेन्युइनली शार्क्स है। जेन्युइनली शार्क्स है। उनको धंधा समझ आता है, बॉस पूरा कोर में धंधा समझ आता है। दे आस्क यू इतने क्वेश्चंस लेफ्ट राइट सेंटर, आप ग्रिल होते हो। दे नो अगर आप स्कैम कर रहे हो ना या अगर आप ब्लफ कर रहे हो कुछ भी, 1 सेकंड में पकड़े जाओगे। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं कहीं कहीं दे इवन क्राइड ऑन सेट्स कि यार, क्योंकि बना तो वो भी धंधा रहे हैं। एक्स अपने एलुमनाइज के बारे में बताया कि उनकी कैसे कैसे जॉब्स लगे हैं, हाउ मच दे आर अर्निंग। 80 करोड़ का प्राइवेट जेट बेचा एक HNI को। 80 करोड़ का प्राइवेट जेट? उसने 80 करोड़ का प्राइवेट जेट बेचा एक ऐसे इंसान को, एंड उसकी जर्नी शुरू हुई थी गोबर बेचने से। तो उसका क्या कमीशन बना? मतलब एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट आई थिंक ही अर्नड 2% ऑन दैट। मतलब अराउंड 50 लाख रुपीस। यस। आपने सेल्स को क्यों टारगेट करा? बहुत सिंपल सी बात है यार, हर धंधे की बैकबोन क्या होता है? टॉप 50 कॉलेजेस को छोड़ के कहीं पे जॉब्स ही नहीं है यार। इंडिया के अंदर ना, जैसे इंजीनियरिंग बूम आया था ना 2001 में, जो इंडिया के अंदर किलो के भाव इंजीनियर जा रहे थे, वो सेम बूम आ रहा है सेल्स के अंदर। जो अगले 2 साल है उसके अंदर हो सकता है आप इतना पैसा बनाओगे, हो सकता है आप इतनी वेल्थ बनाओगे कि आपके पूरे जनरेशन्स में उतनी वेल्थ नहीं बनेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। एंड आज के जो हमारे अब जो पॉडकास्ट होने वाला है वो भी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है। मैंने हर पॉडकास्ट में ये नहीं बोलता कि आज का पॉडकास्ट नॉलेजेबल रहेगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आप वो स्किल सीखोगे, आप उस स्किल के बारे में जानोगे जिस स्किल की ज़रूरत हर स्टार्टअप को है, हर इंडिविजुअल को है। अगर आप वो स्किल पे महारत हासिल कर लेते हो तो यू कैन डू वंडर्स। आप बहुत बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स बना सकते हो, आप बहुत सारे स्टार्टअप्स की हेल्प कर सकते हो, बिकॉज वो कोर है स्टार्टअप का, दैट इज सेल्स। सेल्स कैसे कर बढ़ाते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, आज ये जो पूरा पॉडकास्ट होने वाला है ये इसी पे बेस्ड होने वाला है। और हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है जिन्होंने अभी एक स्टार्टअप स्टार्ट करा है, दैट इज हाइव स्कूल। मेरे साथ हैं सिमर सेखरी, एंड ये फाउंडर हैं हाइव स्कूल के, और अभी इन्होंने शार्क टैंक पे भी अपीयर करा था एंड अपने हाइव स्कूल के बारे में बताया शार्क्स को। एंड आज का जो पॉडकास्ट है इस पे हम यही जानेंगे कि दैट एक स्टार्टअप की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, उसको कैसे स्केल करा जा सकता है। आप अगर स्टार्टअप बनाना चाहते हो या आपका मन में है कि कभी आप एक स्टार्टअप के फाउंडर बनोगे या आप बनना चाहते हो, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आज हमारे पास एक बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिमर सेखरी भाई। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू द प्रतीक शो। हे प्रतीक, कैसे हो यार आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यार मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम ग्लैड कि दैट आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और आप मेरे साथ आज प्रतीक शो पे हो। एंड जो आज का पॉडकास्ट है भाई, हम कोशिश करेंगे कि हम जनता को वो डिलीवर कर पाए जिसकी हर एक इंडिविजुअल को नीड है। मतलब इस समय बहुत सारे प्रतीक श्रीवास्तव है, बहुत सारे सिमर सेखरी हैं जो यार हमारी तरह हैं, यंग है, जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपने आप में कुछ करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज हम उनकी हेल्प कर पाए, राइट? सो हाउ इज लाइफ गोइंग एज एन एंटरप्रेन्योर? लगे पड़े यार। लगे पड़े, ओके। बढ़िया। ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक मजे हैं यार लाइफ में। एवरी डे इज न्यू। हर रोज उठ के ऐसा लगता है यार कि पता नहीं आज क्या कर लेंगे। अच्छा। कभी कोई ऐसे बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आ जाती है, कभी आपका कोई टीममेट बीमार पड़ जाएगा और आपको बोल देगा कि यार मेरे को 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। फिर आपको ऐसे आप कंफ्यूज हो जाते हो लाइफ में कि अब क्या करना है। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, क्वाइट लिटरली। हर रोज नए लोगों से मिलना, नए प्रॉब्लम्स फेस करना, एवरी डे इज अ चैलेंज टू सॉल्व। आई थिंक कहीं बार ऐसे इट्स ऑलवेज क्योस। आई डोंट रिमेम्बर मेरे लाइफ के 1 साल कब निकल गया पीछे का वाइल बिल्डिंग हाई स्कूल। एंड हर रोज वो विदाउट क्योस लाइफ क्या होती है वो भूल गए हम थोड़ी सी। एंड इट्स वेरी फन। आई से दिस विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी कि बहुत मजे हैं बिल्ड करने में। राइट। शार्क टैंक की बात करते हैं यार, आप शार्क टैंक पे गए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शार्क टैंक पे? क्योंकि
एज अ 23-year-old फाउंडर, मतलब इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू कि दैट आपने बताया ना, आप बचपन से वो यू शार्क टैंक यूएस देख के बड़े हुए हो, एंड फिर शार्क टैंक इंडिया में अपीयर करना, मतलब आपने सोचा एंड आई थिंक यू हैव मैनिफेस्टेड एंड आपने वो कर दिखाया। उसमें क्या लग रहा था लाइफ में, कैसा महसूस हो रहा था जब उधर खड़े थे? आप बोल रहे हो तो नॉस्टैल्जिया हो गया मेरे को थोड़ा सा। बट आई थिंक मतलब सच्ची में कहते हैं ना सपने पूरे होते हैं, हाँ. वो वाला था। इट इज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि ऐसा मौका मिला, बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इफ आई हैव टू सम इट अप, जेन्युइनली ऐसा मौका आपको लाइफ में शायद एक बार मिलता है। और मैं वो टीवी से देखने से लेकर एक्चुअल में वहाँ पे खड़े होने तक इट वॉज क्वाइट अ जर्नी। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था यार, जिस दिन इंडिया में लॉन्च हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, आई गेस 2020 में या उसके अराउंड लॉन्च हुआ था इंडिया में शार्क टैंक। एंड वहाँ पे जब वो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आई सोनी टीवी पर, शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इज कमिंग टू इंडिया, मेरे को तभी से मन हो गया यार अब तो जाना ही जाना है। कैसे जाना है ये नहीं पता, पहले दूसरा स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे, वहाँ से सोचा कि इसको लेके जाएं क्या शार्क टैंक में, बट वहाँ नहीं हो पाया। फिर फाइनली जब मौका आया हाइव स्कूल को शार्क टैंक में ले जाने का, तब हमने अप्लाई करा पूरा, देयर इज अ वेरी रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, वो हमने क्लियर करा। फिर लास्ट में हमें एक दिन रैंडम कॉल आई कि आप मुंबई आ सकते हैं। तो फिर हम मुंबई गए एंड इट इज़ कम्प्लीटली 5 days का पूरा एक्सपीरियंस होता है, बहुत प्रैक्टिसेस, इट्स अ वेरी हैवी प्रोडक्शन। मतलब एज फाउंडर्स, एंड मैं मार्केटिंग हैंडल करता हूँ हाई स्कूल में, तो इतनी हैवी प्रोडक्शन मैंने लाइफ में कभी ना सोची थी ना कभी देखी थी। तो वो बहुत सरियल था। बिकॉज यार लोगों ने ना उसको सामने से देखा है, बैक एंड में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या है। लोगों को लगता है वो 15-20 मिनट की पिच होती है एंड उसके बाद वो एपिसोड खत्म। नहीं। सो एक्चुअल के अंदर 1 घंटा 30 मिनट की हमारी चली थी पिच। 1 hour 30 minutes। 1 hour 30 minutes। एंड एवरेज भी इट्स लाइक 1 hour तो आपकी पिच चलती ही चलती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो सब। एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। आपको जो पिच बोलनी होती है अपनी, यू नो यू हैव टू ऐसे गिव इट योर 100%। एंड शार्क टैंक की टीम के लिए कूडोज है, इट्स जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। आपको बहुत हेल्प करता है, आपको सुपरस्टार फील कराते हैं। शार्क टैंक में आपको 5 दिन के लिए आपको सुपरस्टार फील कराते हैं। अमिताभ बच्चन के, अमिताभ जी के केबीसी के सेट के साथ आपका सेट लगा होता है शार्क टैंक में। और जब आप एंटर करते हैं तो आपके आगे पीछे ऐसे 2 बॉडीगार्ड्स टाइप होते हैं या फिर 2 हेल्पर्स होते हैं, और जो ऐसे भीड़ को ना साइड करके कहते हैं कि इनको जाने दो, ये कंटेस्टेंट्स हैं। और फिर आप जाते हो तो आपको ऐसे पूरा लगता है यार कि आप तो सेलिब्रिटी हो। और आप जब अंदर जाते हो, एंड आई स्टिल रिमेंबर प्रतीक भाई, जब मैं एंटर कर रहा था ना, वो हम 3 लोग थे, 3 फाउंडर्स वी आर, हम एंटर कर रहे थे, और एंटर करने में जो ट्यून बजती है शार्क टैंक की, इट गिव्स यू गूज़बम्प्स। आपको मजे आ जाते हैं लाइफ के। आप एंटर करते हो, वो ट्यून बजती है, पूरा गूज़बम्प्स होते हैं, फिर वो डोर खुलता है। फील आ रही थी फील मैं कहता हूँ वंस इन अ लाइफ टाइम। आप एंटर करते हो, फिर वो डोर खुलता है, फिर आपने बचपन से आप ये सोचो टीवी की में जो देखा है कि 5 शार्क्स बैठे होते हैं, एंटर करते हो 5 शार्क्स बैठे हैं, देन यू कम एंड देन यू स्टार्ट। फिर वो बस 5-10 मिनट का एक बार वो बहुत हाई आता है, देन इट्स ऑल बिजनेस, देन थिंग्स गेट सीरियस देयर। एंड शार्क टैंक, बिलीव मी, वो जेन्युइनली शार्क्स है। जेन्युइनली शार्क्स है, बहुत ज्यादा, दे आर वेरी डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। उनको धंधा समझ आता है, बॉस पूरा कोर में धंधा समझ आता है उनको। दे आस्क यू इतने क्वेश्चंस, लेफ्ट राइट सेंटर आप ग्रिल होते हो, क्योंकि आपको चेक करा जा रहा है हर एस्पेक्ट्स में। मार्केटिंग के अंदर एक नंबर के अंदर नंबर, उसके नंबर के अंदर आपने क्या करा, देन नो। अगर आप स्कैम कर रहे हो ना, या अगर आप ब्लफ कर रहे हो कुछ भी, 1 सेकंड में पकड़े जाओगे। वहां पे वो जो एक्सपीरियंस है, फिर दे गिव वेरी गुड फीडबैक्स। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ये है शार्क टैंक की, वो आपको धंधे के ऐसे इंसाइट्स दे देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने खुद इतने बड़े बिजनेसेस बनाए हैं कि आपको बहुत ज्यादा लर्निंग्स लेकर आते हो आप वहां से। तो कभी कभार बहुत हार्श फीडबैक्स भी मैंने देखे लोगों को मिले, और सीजन 1 में तो काफी मिले। सही, आप सीजन 1 अगर सीजन 1 गए होते तो क्या लगता, कैसे फीडबैक मिलते? आई थिंक यार डर लगता है बहुत ज्यादा जाते हुए ना, क्योंकि एज बिजनेसेस आपको बहुत डर लगता है कि यार अगर कुछ खराब हो जाए तो कहीं बिजनेस पे इफेक्ट ना आ जाए। फिर मेरे साथ लोग एसोसिएटेड है। एक वो फेमस लाइन है ना कि भाई तू तो धंधा बंद कर दे यार, तू बंद कर दे इसे। तो आई थिंक यार वो हार्ड तो हो जाता है। अगर सीजन 1 तो बहुत हार्ड था, हमें इनसाइड स्टोरीज पता लगी हैं कि कई स्टूडेंट्स ऑल्सो, मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं,
कहीं कहीं दे इवन क्राइड ऑन सेट्स कि यार, क्योंकि बना तो वो भी धंधा रहे हैं एंड Right. ठीक है, ट्राई कर रहे हैं यार सब, कोई अच्छा बना रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है इतना अच्छा, बट मैं तो स्टिल हर एंटरप्रेन्योर की दाद देता हूँ कि वो ट्राई कर रहे हैं लाइफ में। हर किसी को नहीं आता बनाना धंधा, सही बात है यार, बट अगर कोई ट्राई कर रहा है तो उसको उसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए पूरा पूरा। राइट। समहाउ कभी कभार मैंने एक चीज देखी है कि दैट कभी कभार हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सही नहीं हो रहा होता है। मतलब एक हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जी रहे होते हैं, हमें लगता है कि भाई बिल्कुल। ये चीज तो ठीक है, ये हमारे हिसाब से ऐसी ही होगी, बट हो सकता है वो आउट ऑफ द ट्रेंड चीज हो, या हो सकता है वो ठीक ही नहीं है, काम करने की जो आपकी स्ट्रैटेजी है इट डोंट गोना वर्क। तो कभी कभार लगता है कि हार्श फीडबैक भी आपको मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारी पिचेस देखी शार्क टैंक में, कभी कभार बहुत सिली प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसपे लोग काम कर रहे हैं, जिसपे वो अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, तो जो उनको हार्ड फीडबैक्स मिलते हैं तो शायद हो सकता है उनको वो तंग करें, बट मुझे लगता है कि दैट वो भी अपना टाइम खराब नहीं कर रहे। शार्क्स उधर बैठे हैं, अगर वो कुछ बता रहे हैं, दे हैव बिल्ड समथिंग। आपने बताया उनको धंधे का पूरा समझ आता है। तो आपको किसी से कोई हार्ड फीडबैक मिला, मतलब कि दैट यार आपको लगा हो कि यार ये हार्ड फीडबैक था मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, हमें हार्ड फीडबैक्स मिले इन टर्म्स ऑफ, हमें अनुपम जी से मिले थे थोड़े से। ओके। तो वी थॉट कि हम जो करिकुलम बिल्ड कर रहे हैं, यू नो लाइक उसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स कैसे डाल सकते हैं, और चीज़ें कैसे डाल सकते हैं, उसको और एक्साइटिंग कैसे बना सकते हैं। बट करिकुलम पे अनुपम के बहुत हार्श फीडबैक्स आए थे इन टर्म्स ऑफ कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट शायद टॉप IIMs या वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये हो रहा है, तो आप लोग डिफरेंट क्या कर रहे हो? बिल्कुल। तो वो एक क्वेश्चन था जहाँ पे मेरे को लगा यार कि बात तो ठीक कह रहे हैं कि उसमें है, ऑब्वियसली हम उसके अंदर अपने अपने फ्लेयर्स ऐड कर रहे हैं, बट शायद वो भी निकल कर नहीं आ रहा। हमें अपने, जो आपने बात बोली बिल्कुल ठीक है, मन में लग रहा है कि यार ये वाली चीज़ तो ऐसे सही जा रही है, बट उसका ये भी रास्ता हो सकता है। तो एक अनुपम जी से हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले इसके अंदर। हार्श मैं नहीं बोलूँगा, बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स थे, एटलीस्ट हमारे केस में। कईयों को बहुत हार्श भी मिलते हैं, बट हमारे केस में एवरीथिंग वाज कंस्ट्रक्टिव, सो थैंक गॉड। एंड आपका फेवरेट शार्क कौन सा है? आपका फेवरेट शार्क कौन है? आई थिंक विदाउट अ डाउट यार पीयूष एंड रितेश। रितेश हमारे टाइम पे नहीं थे, हमारे टाइम पे पीयूष थे। तो पीयूष इज वन ऑफ द बेस्ट शार्क्स आई थिंक, बिकॉज हिज विजन इन टेक्नोलॉजी, हिज विजन इज लॉन्ग टर्म थिंग्स, यू नो। आई थिंक वो एग्री करते हैं, ये थिंक इन डेकेड्स एग्जीक्यूट इन वीक्स। कौन सोच सकता है आपका चश्मा जो आपने पहना हुआ एक दिन में डिलीवर हो जाएगा? बनता राजस्थान में है, यहाँ से रहा है, ट्रांसपोर्ट इधर से हो रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, कभी इधर से आ रहा है, पर आपको कुछ नहीं पता, अगले दिन आपके घर पे एक बंदा लेके खड़ा होगा सर, चश्मा लेके खड़ा। आई थिंक वो ना बहुत विजनरी लोग बना सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज हमें लगता है बहुत कॉमन है। तो पीयूष इज वन ऑफ देम, एंड देन आई थिंक रितेश बिकॉज ऑफ हिज हम्बलनेस। रितेश ने जितना बड़ा धंधा बनाया है, आई गेस सारे शार्क्स में से वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है ओयो, बट द वे ही इज वेरी हम्बल, वेरी काइंड, ही इज अ यंगेस्ट बिलियनियर एंड ही, मतलब आप उनको कभी भी, आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल क्लिप ऑफ हिम बीइंग रूड और हिम बीइंग, यू नो, हार्श, क्योंकि पता है कि सब ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ये, और वो बहुत गाइडिंग वे से लोगों को बताते हैं कि शायद ये बिजनेस ठीक नहीं है, बड़ा फाउंडर अच्छे हो, आप कुछ और ट्राई करो, अपने पर्सनल फंड्स देते हैं, नंबर दे देते हैं। एंड आई हैव गॉटन फीडबैक्स कि रितेश इज वेरी रीचेबल एज वेल, एटलीस्ट हिज टीम। तो दीज टू आर माय फेवरेट। ओके, रितेश एंड पीयूष बंसल। ओके, शार्क टैंक की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है कि दैट आप हमेशा याद रखोगे, कि दैट या ये मुझे हमेशा याद रहेगी? आई थिंक शार्क टैंक की बेस्ट मेमोरी वही है यार। एक तो मैं मुंबई पहली बार गया था। अच्छा, हाँ, सिटी ऑफ ड्रीम्स। या तो मुंबई में पहली बार गया, उसके बारे में भी एक थॉट है वैसे मेरे मुंबई का, क्या बोलेंगे तो बेस्ट मेमोरी शार्क टैंक की यही होगी व्हेन आई सॉ द सेट। मतलब आपको ना एक दिन पहले वो सेट दिखाने लेके जाते हैं, जैसे आपकी पिच सैटरडे को है तो आपको फ्राइडे रात को 7-8 बजे के आसपास आपको पिच एक बार सेट दिखाते हैं। तो जब वो एंटर करा ना मैंने सेट, तो फर्स्ट टाइम वो जो बड़ा सा ऐसे शार्क टैंक इंडिया लिखा होता है लोगो पूरा फुल साइज, वहां से जब आप एंटर करते हो टनल से निकल कर पूरा, फिर वो जो गेट्स खुलते हैं और वो जब आप कुर्सियां लगी हुई देखते हो, शार्क्स नहीं बैठे हुए थे बट वो लगी हुई थी, वो देख के मेरे को लगा यार शिट यार, एक्चुअली में हो रहा है ये, एक्चुअल में कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। उसकी नर्वसनेस तो थी, बट जस्ट द फैक्ट
कि यहाँ तक पहुंच गए, राइट, खुद में ही वी वर वेरी ग्रेटफुल कि बड़ी बात है यार कि हम पहुंच गए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि दैट तो या वो आई थिंक एक कोर मेमोरी है लाइफ की। प्री शार्क टैंक एक्सपीरियंस और पोस्ट शार्क टैंक एक्सपीरियंस में कोई फर्क आया है? प्री शार्क टैंक एक्सपीरियंस में आई थिंक हमारी ना रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी सी कम थी। ओके, व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दिस इज यार, कि आपका ना सोच थोड़े से दायरे में आ जाती है कि यार एक कॉलेज के बच्चे की बात कर लो, राइट, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, राइट, वहाँ पे बच्चा जा रहा है या आईपी यूनिवर्सिटी कोई भी ऐसे उसमें जा रहा है बच्चा, वो जाके सोचता है यार, अपने दोस्तों को देखता है, तो देखता है मार्केटिंग कर रहे हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। वो भीड़ मेंटालिटी, शीप मेंटालिटी में आ जाते हैं। जब आप थोड़ा बहुत फाउंडर्स से बात करते हो, जब आप बाहर निकलते हो ना, तो आपको लगता है यार ये भी 23 साल का है, लेकिन ये तो शर्ट्स बेच रहा है, ये तो चिप्स बनाकर बेच रहा है, ये तो धंधा ऑलरेडी बना चुका है। मेरे को एक बच्चा मिला, मेरा स्टूडेंट कोहॉर्ट 1 का, वो 50 लाख का रेवेन्यू कर चुका है। क्या करके? MUNs होता है, मतलब डिबेटिंग का एक तरीके से बेटर वर्जन होता है। अच्छा, नए स्कूल्स में, न्यू एज स्कूल्स में Tier 1 का कॉन्सेप्ट है अभी। Okay. अब धीरे धीरे फैल रहा है इंडिया में। ओके, वो ऑर्गेनाइज करवा के ही हैज मेड 50 लाख रेवेन्यूज इन जस्ट अ सिंगल ईयर। सिर्फ 18 साल का था तब वो, एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 18। या कुडोस। मैं उससे मिला और वो हमारा स्टूडेंट था, तो हमें लगा वो भी कोहॉर्ट 1 में जब हम स्टार्ट कर रहे थे। ग्रेट अचीवमेंट फॉर योर स्टार्टअप। जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब मेरे को लगा यार ये तो सही कर रहा है। अब जब शार्क टैंक में हम गए तो वहां पे इतने फाउंडर्स, एवरीवन इज लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब आपको लग सकता है कि शार्क टैंक बहुत बड़ी चीज है, बट सबके लिए शार्क टैंक वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ की। ठीक है, हो रहा है, साथ अपना धंधा संभालना है, पिच की प्रैक्टिस करी, अगले मिनट सारे लैपटॉप्स पे लगे हुए अपना धंधा चलाने, क्योंकि बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल, एवरीवन इज वर्किंग। तो वो रिस्क एपेटाइट देख के लगा यार कि हम क्यों नहीं है ऐसे। फिर पोस्ट शार्क टैंक में हमारा रिस्क एपेटाइट, वर्किंग स्टाइल सब कुछ बदला। शार्क टैंक पे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक भी रहा होगा, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ जब आप पहली बार इंटरेक्ट करते हो शार्क से एंड आप बचपन से देखते आ रहे हो, तो एक रहता है कि दैट भाई कोर मेमोरी बन जाती है या एंड आप उधर से बहुत कुछ लेके लौटते हो, बहुत सारा कॉन्फिडेंस एंड जो फीडबैक्स आपको उधर से मिलते हैं कि दैट या आई विल डू वंडर्स अगेन, आई विल स्टैंड अप अगेन, मैं दोबारा से चीजें करूंगा। इंडिया में ना अभी इस समय बहुत सारे स्किल स्कूल चल रहे हैं, आपकी आंखों के सामने होगा कि दैट देयर आर मल्टीपल फिनटेक स्टार्टअप जो स्किल स्कूल मतलब स्किल टाइप बिजनेस बना रहे हैं, जो चाहते हैं हम लोगों को स्किल दें। बट आपने एक नीश चुना, मतलब एक नीश स्पेसिफिक आपने स्टार्टअप बनाया, दैट इज सेल्स। आपने सेल्स को क्यों टारगेट करा? बहुत सिंपल सी बात है यार, हर धंधे की बैकबोन क्या होता है? आई लाइक द वर्ड धंधा। ये एक्चुअल टर्म है। यस, राइट। हर धंधे की बैकबोन क्या होती है? आप बड़े से बड़ी कंपनी ले लो, इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, राइट। इंस्टाग्राम वाले क्या कर रहे हैं? दे आर सेलिंग टू एडवर्टाइजर्स योर टाइम, द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम, वो बेचते हैं एडवर्टाइजर्स को। राइट। दे आर ऑल्सो सेलिंग। राइट। और बड़ी कंपनी का नाम ले लो, जोमैटो। राइट। जोमैटो पे वो खाना बेच रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेलिंग टू यू। राइट। एनी सॉफ्टवेयर, एक कपड़े वाला, एक सब्जी वाला, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो? आप भी बेच रहे हो। जो ऑडियंस है हु आर गोइंग टू गिव इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खुद को बेच रहे हैं। राइट। हमने ये रियलाइज करा यार, सेल्स तो सबसे ज्यादा फंडामेंटल स्किल है। और मैं तो सेल्स को स्किल भी नहीं बोलता, मैं तो सेल्स को कहता हूँ लाइफस्टाइल। आप जाने अनजाने बचपन से सेल्स करते आए हो। इफ आई टेल यू हाउ, इमेजिन एक 5 साल का बच्चा मम्मी पापा को क्या बोलता है? मेरे को टॉय दिला दो। वो भी एक तरीके से आपको कन्विंस कर रहा है, वो भी सेल कर रहा है अपनी विशेस और अपनी नीड्स को। तो हम सेल्स जाने अनजाने हमेशा से करते आए हैं। इट्स जस्ट दैट कि अब जाके हमें जब उससे एक्चुअली में पैसा कमाना है, उससे रेवेन्यू लाना है कंपनीज के लिए, एंड देन वी रियलाइज्ड कि इंडिया के अंदर यार कोई फॉर्मल तरीके से सेल्स ही नहीं पढ़ाता। और सेल्स के नाम पे जो आपके कॉलेजेस पढ़ा भी रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंटली क्या करते हैं, लिख देते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स। अरे मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, सेल्स बिल्कुल डिफरेंट है। सेल्स इटसेल्फ नीड्स अ वेरी डिटेल्ड करिकुलम, वेरी हैंड्स ऑन लर्निंग। जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करते ना, जब तक आप खुद कीचड़ में नहीं कूदते, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि सेल्स करते कैसे। तभी हमने सोचा। यस, बात करते हैं हाइव स्कूल की। हाइव स्कूल एक सेल्स ओरिएंटेड शायद स्टार्टअप है जो सेल्स पर फोकस करता है, राइट? ओनली ऑन सेल्स। या सेल्स की बात करते हैं भाई, सेल्स इंडिया में एक टैबू है।
यू नो दैट, या क्योंकि सेल्स को सेल्स पर्सन से जोड़ दिया जाता है इंडिया में। मतलब अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई आप क्या करते हो और आपने बोल दिया सेल्स, तो ही विल नॉट थिंक अप कि भाई ये किसी कंपनी का भाई चीफ सेल्स ऑफिसर होगा, नहीं, ही विल थिंक कि दैट ये डोर टू डोर सेल्समैन है या ये हार्डकोर सेल्स करता है, राइट। एक टैबू इमेज है सेल्स के लिए। लोग, अगर आप किसी से पूछो भाई तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, कि भाई एमबीए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर आप उनसे पूछो क्या सेल्स करनी है, नहीं 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 नहीं, सेल्स नहीं करनी, सेल्स से दूर कोई और नौकरी बता दो। अगर कोई नौकरी के लिए भी बोलता है और आप उसको बोलो सेल्स की जॉब करे, नहीं नहीं नहीं, मुझे सेल्स नहीं करनी, मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, बाकी कुछ भी बता दो। ये जो टैबू है आप इसको फिक्स करने पे लगे हुए, क्या विजन है इस पे आपका? हमारा यार टैगलाइन है प्रतीक, क्या? मेकिंग सेल्स सेक्सी। मेकिंग सेल्स सेक्सी, कि सेल्स को आप सेक्सी कैसे बना सकते हो। और टैबू पे अगर मैं आपकी बात करूं तो यार बहुत कॉमन है। आप लेट्स डू क्विक एक्टिविटी, सारी ऑडियंस और आप इमेजिन करो एक सेल्स पर्सन, सबसे पहले मन में क्या आता है? एक मेल जो कोट पहन के खड़ा हुआ है, टाई लगाई हुई है, और एक बैग है उसके हाथ, एक बैग है, साइड बैग है, शायद आपने रॉकेट सिंह इमेजिन कर लिया। रॉकेट सिंह। आपने क्या करा, आप आए और उसने आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दिया। आप फोन उठा रहे हो, आपको कह रहे हैं सर क्रेडिट कार्ड लेंगे, आज ऑफर चल रही है। दूसरा आपने क्या इमेजिन करा, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन बहुत पुशी, कि मैम आज ले लो 500 रुपए डिस्काउंट दे दूंगा, एक और ले लो 100 रुपए और कर दूंगा, उसके ऊपर 1 साल का और सब्सक्रिप्शन फ्री। तो जब आप ये सोचते हो ना तो आपको आती है स्कैमी, इसको हम बोलते हैं स्कैम वाइब। आपको ये लगता है यार ये सामने वाला कहीं मेरे से पैसे ऐंठने के चक्कर में तो नहीं है, मेरे को लूटना तो नहीं चाहता। और ये टैबू बहुत करेक्ट भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत कंपनीज जो डायरेक्ट कस्टमर से बात करती है, उनका फोकस ये होता है रेवेन्यू 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 रेवेन्यू। तो वहां से थोड़ी सी सेल्स की इंडिया के अंदर, थोड़ी तो नहीं बोलूंगा, बट एक नेगेटिव कनोशन स्टार्ट हो गया। बट सेल्स अगर आप और स्टडी करो और रिसर्च करो, इज सो मच मोर देन दैट। सेल्स में आप बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को और कैसे बेच सकता हूँ, और कैसे बेटर मैं इनको अपना पूरा प्लान कर सकता हूँ कैंपेन्स, हाउ कैन आई ब्रिंग मोर रेवेन्यू टू द कंपनी, ऑब्वियसली, बट एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, बिना पुशी हुए। अपनी आपको ब्रांड वैल्यू मेंटेन रखनी पड़ती है। एंड सेल्स के अंदर भी 2 तरीके की सेल्स होती है। एक होता है लोगों को बेचना, जो आप लेट्स से किसी कस्टमर को पकड़ के बोलते हो सर आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए मैम आप। एक होता है बिजनेसेस को बेचना, वो भी सेल्स होती है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। यस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, वो वाला जो इंडस्ट्री है इज वन ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट पेइंग डोमेन्स ग्लोबली। दुनिया के अंदर इंजीनियर्स के बाद सबसे ज्यादा जो पैसा कमा रहे हैं पूरी दुनिया में, वो है सेल्स वाले लोग। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छी सर्विस बना ली, बट अगर आप बेच ही नहीं पा रहे हो तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स, सही बात है। तो सेल्स जो बिजनेसेस को बेचने वाले होते हैं, उसमें यू मेक अनलिमिटेड मनी, उसके अंदर देयर इज सो मच पोटेंशियल। वहां पे आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज यूज करते हो, आप बैठ के अपने CEO के साथ, फाउंडर्स के साथ स्ट्रैटेजीज बनाते हो। मैं आज इंडिया में बेच रहा हूँ, कल को मैं दुबई में कैसे बेच सकता हूँ, मैं कल को ये US में कैसे बेच सकता हूँ। US की इतनी कंपनीज आज की डेट में इंडिया से हायर कर रही है टैलेंट, लोगों को पता ही नहीं है। आप लिंक्डइन खोलो, लिंक्डइन जॉब प्लेटफॉर्म में अगर आप जाके सर्च करोगे सेल्स, आपको लिंक्डइन के ऊपर सबसे ज्यादा जॉब्स जो रजिस्टर होती है ऑन अ डेली बेसिस, वो सेल्स की होती हैं। सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी है सेल्स के अच्छे लोगों की। इतनी ज्यादा डिमांड है बट सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम है, स्किल्ड लोग कम है ना। एंड एक बात जो मैंने कम से कम 100+ सेल्स के फाउंडर्स से बात करके सीखी है, यार इंडिया के अंदर ना, जैसे इंजीनियरिंग बूम आया था ना 2001 में, जो इंडिया के अंदर किलो के भाव इंजीनियर जा रहे थे, वो सेम बूम आ रहा है सेल्स के अंदर। इतनी इंडियन स्टार्टअप्स, इतने US के स्टार्टअप्स जो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, दे नीड पीपल जिनको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो और वो पूरी दुनिया में बेच सके। आज इंडियन कंपनीज नोएडा में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, पूरे वर्ल्ड में अपना सॉफ्टवेयर बेच रही है। एंड दे नीड पीपल जो उसको कर सके। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हो रही हैं और लोग ही नहीं है। दे आर, मतलब आप किसी भी कंपनी में जाके बोल दो, बहुत बेसिक सी बात है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है।
आप किसी भी कंपनी में जाकर बोलो कि यार मैं आपका ना, अगर मैं आता हूं मैं आपकी इतनी सेल्स कर दूंगा, आपको इतना रेवेन्यू एक्स्ट्रा आएगा, हु इन देयर राइट माइंड्स विल नॉट हायर यू। सही बात है। आप ये जाकर बोलो, और उसके ऊपर आप जो देयर इज अ गैप, या मैं बताता हूँ, देयर इज अ गैप। सेल्स में क्या है, अगर आपको बहुत तोड़ू सेल्स करनी है, आप बहुत पैसा बनाना चाहते हो, आप देखते होगे देयर आर फ्यू पीपल इन सेल्स जिन्होंने, मतलब जो घुसते हैं सेल्स में और वो आफत मचा देते हैं अगले 5 साल में। मतलब वो स्क्रैच से घुसे एंड दे विल 100 करोड़, उनकी वैल्यू आप देखोगे 100 करोड़ का बिजनेस बना दिया सेल्स करते करते। लेयर्स हैं सेल्स। एक है बेसिक लेवल स्किल्स, आप बेसिक लेवल स्किल्स को एक्वायर कर लेते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग बेसिक लेवल स्किल्स पे स्टक हो जाते हैं। Exactly. उनको लगता है कि यही स्किल है, भाई यही कर, मेहनत करो। मतलब उनको लगता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, आई हैव टू इंक्रीज द नंबर्स, आई हैव टू रीच आउट मोर कस्टमर्स, तब ज्यादा सेल्स हो जाएंगी। बट एक्चुअली उसके अबव है मीडियम लेवल स्किल्स, जहां पे आप और कम्युनिकेशन को अच्छा करते हो, आप थोड़ी टेक्निकल नॉलेज को लाते हो, आप थोड़ी रिसर्च एंड एनालिटिकल नॉलेज को लाते हो अपने अंदर, एंड उसके ऊपर आती है एडवांस लेवल स्किल्स, जहां पे यू आर अ प्रो। मतलब you are sitting with you're sitting with anyone, you know how to pitch them, you know all the researches, you know all the analytical reports, you know everything about that product you are selling. एडवांस लेवल स्किल्स मुझे लगता है बहुत ही नंबर कम है, एंड बेसिक सरफेस लेवल की नॉलेज बहुत ज्यादा है। और वही एक डिफरेंस है, एक मार्केट गैप है कि दैट बहुत जो बड़ी कंपनीज है, दे आर लुकिंग फॉर गुड पीपल कि भाई आओ, विल गिव यू द नाइस पैकेजेस, विल गिव यू द राइस सैलरीज, बट सरफेस लेवल नॉलेज इतनी ज्यादा है लोगों को, पर एडवांस लेवल प्रो जो लेवल नॉलेज है वो नहीं है। मुझे तो ये लगता है, यस 100%। आई फील दैट। एंड इसके अंदर अगर मैं आपको एक क्विक एनालॉजी भी दूं, थोड़ी सी अनरिलेटेड है इस बात से, सेल्स इज लाइक डेटिंग। तो जब मैं बोलता हूँ, ये वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, तो पीपल विल रिलेट। या तो सेल्स इज लाइक डेटिंग। व्हेन आई से दिस, इसका क्या मतलब है समझते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। तो आप इमेजिन करो, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है। और अच्छा सिनेरियो आपने बताया, बेचारे रिलेट कर रहे हो। 2 लड़के हैं, तभी ऐसे समझाता हूँ, सबको इजी समझ आता है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, ठीक है। दोनों कहीं भी मिले, बम्बल पे मिले, इंस्टाग्राम पे मिले, कहीं भी मिले, वहां से कनेक्ट हो गए। पीपल आर लुकिंग हाउ यू नो अबाउट कपल। तो उन्होंने क्या करा, एक लड़के ने, लड़की से बात हो रही है उन दोनों की, लड़की ने बताया उसको कुछ कुछ बातें, लड़के ने अपने बताए, एंड दे मीट। अब लड़के ने ज्यादा एफर्ट नहीं दिखाया, उसको वो चीजें नहीं याद जिस बारे में बात करी थी, कुछ ज्यादा नहीं है। ही वेंट, हैड अ गुड टाइम, वापस आ गए। वहीं पे जो दूसरा लड़का है, उसने क्या करा, एक छोटी छोटी बात होती है ना कि लड़की को इंडोर बैठना पसंद है, आउटडोर बैठना पसंद है, कैसी टाइप की मूवीज पसंद है, कैसे टाइप के गिफ्ट्स पसंद है, इस पे पूरा रिसर्च करके अपना होमवर्क करके आया हुआ है। एंड देन व्हेन ही गोज, उसके पास बेटर पॉइंट्स है बात करने के लिए, ही अंडरस्टैंड्स द गर्ल बेटर, तो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर दैट बॉय बिकम्स ऑटोमेटिकली मोर। ऑब्वियसली सेल्स भी यही है। Rather than increasing your numbers, obviously, you need to focus more on each and every client of yours. आप अगर एक क्लाइंट के, मैं आपको बताता हूँ, आप एक XYZ बिजनेस चलाते हो, अगर मेरे को आपके बिजनेस का एंड टू एंड हर चीज पता है कि आपके टीम में कितने लोग हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, वो कॉम्पिटिटर्स से क्या आपने पहले काम कर रखा है, जितना डेटा है आपके अराउंड, मैं वो सारा स्टडी करके जाता हूँ, फिर मैं लाता हूँ अपना प्रोडक्ट, और उसमें देखता हूँ कि यार ये जो फाउंडर है ना, ये बड़ा बिजी है, ये टाइम नहीं है, इसके पास टीम छोटी है, सिर्फ 5-7 लोगों की टीम है, ये बहुत बिजी रहता है और अर्ली स्टेज में है। अब मेरा प्रोडक्ट, अगर मैं आपको सीधा जाके ये बोल दूं कि भाई आपके इतने घंटे बचेंगे, इतने पैसे बचेंगे, आपकी हायरिंग भी इजी होगी, बेसिकली आपकी लाइफ आसान कर रहा हूं मैं, तो आपके लिए बेटर चांसेस हो जाते हैं ऑफ दैट पर्सन बाइंग योर प्रोडक्ट रादर देन। अब इसी के अंदर एक बंदा इमेजिन करो जो आपके आके सीधा बोल रहा है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, ये फीचर्स हैं, ये प्राइसिंग है, बेटर प्राइस दे रहा हूँ कॉम्पिटिटर से, ले लो। शायद आपको समझ ही ना आए, बट एक दूसरा पर्सन जो इतनी पर्सनलाइज्ड अप्रोच लेके आ रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स, आज तो इतना डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे कि आप इजीली वो कर सकते हो। बिल्कुल। एंड दिस इज हाउ यू अर्न मोर। तभी मैं बोलता हूँ कि रादर देन चेजिंग
छोटी मोटी सेल्स, बड़ी कंपनीज टारगेट करो, बड़े क्लाइंट्स बेचो, हाई टिकट सेल्स। हाई टिकट सेल्स। 100 रुपए की चीज बेचने में भी एफर्ट लग रहा है, तो 100 रुपए की चीज बेचने में जो फंडामेंटल सेम है, 100 रुपए की चीज बेचने में भी, 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर बेचने में भी, फोकस करो हाई टिकट सेल्स आप कैसे कर सकते सिंपल आप एग्जांपल से समझ सकते हो, लाइक Zudio are selling clothes Yeah. and Louis Vuitton is also selling clothes. हो। Yep. बट अगर रेवेन्यू देखो एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखो या इन टर्म्स ऑफ कौन ज्यादा बड़ा है, तो यू कैन सी दैट 100%. they are very massive in terms of growth and revenue because they are focusing on high ticket people, Very high good ticket example. clothes, right? अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक चीज फिगर आउट कर रहा था, आपने एक ऐसे गैप को फिल करने की कोशिश करी जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना टैबू रिलेटेड, मतलब पीपल डोंट वांट टू डू इट, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने करा है, दे हैव एक्सपीरियंस समथिंग, बट एक वो फैले, एक क्या कहते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस फैला था, वैसे एक सेल्स ना करने का भी वायरस है। मतलब आप अपने रिश्तेदारों से पूछो कि भाई मैं सेल्स करने जा रहा हूँ, कहेंगे नहीं नहीं सेल्स नहीं करनी, ये कौन सा काम है, अरे भाई तू ये कर ले, ये सेल्स कौन करता है, तुझे अपने बाप की इज्जत की वो नहीं है, तू क्या कर रहा है भाई, सेल्स करेगा तू। फिर आपने चूज करा कि मैं इसको ठीक करूंगा, मतलब एक प्रॉब्लम है ये, अब प्रॉब्लम से आपने बिजनेस बनाया, तो डर नहीं लगा कि दैट यार कि मैं एक ऐसी चीज को छेड़ रहा हूं जहां पे ऑलरेडी लोगों की मेंटालिटी ही इस चीज को लेके खराब है, और मुझे मेंटालिटी चेंज करनी है। और जब आप कोई ऐसा बिजनेस बनाते हो जहां पे आपको मेंटालिटी ही चेंज करनी पड़े कंज्यूमर की, मतलब इट बिकम मोर टफ, ये और टफ बन जाता है। इस पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है दैट यू चूज दैट कि भाई मैं इसको खत्म भी करूंगा और इसमें बिल्ड भी करूंगा, हाउ यू विल चेंज द मेंटालिटी? लाइफ में ना सिंपल सा फंडा है, हाँ यार मजे ना डिफिकल्ट चीजें करने में ही आते हैं, राइट। अगर आप आसान प्रॉब्लम्स तो कोई भी सॉल्व कर लेगा आने वाले टाइम में, आप जितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम पकड़ते हो ना, उतना लोग डरेंगे उस इंडस्ट्री में आने के लिए। राइट, एज अ सेल्स स्कूल मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है ये प्रॉब्लम आज भी लोगों को कन्विंस करना कि भाई सेल्स आपके लिए अच्छी जॉब हो सकती है। हाँ राइट, वही मैं कह रहा हूँ। बट यही डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप इमेजिन करो 100 लोगों के सामने, हाउ मेनी ऑफ देम हैव द करेज टू एंटर दिस? तो फर्स्ट आपको मेंटल ब्लॉक हटाना होता है कि यार ये कैटेगरी क्रिएशन का बिजनेस है 100%। अब ऐसे तो मैं आपको बोलूं कि कौन सोच सकता था कि आपके घर में 10 मिनट में ग्रोसरीज आएंगी और किराने वाले से लोग उठ के यहाँ पे आ जाएंगे? Who could have thought that? Right. और जो आपने बोला ना इलॉन मस्क का एग्जांपल आपने दिया था कि रॉकेट उड़ा के सीधा लैंड करूंगा, हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली हैड द करेज टू डू दैट? तो यार कैटेगरी क्रिएशन के बिजनेसेस कैटेगरी क्रिएशन के बिजनेसेस में मजे आते हैं मेरे को पर्सनली। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट चीजें ही नहीं सॉल्व करी तो क्या मजा। बट ये भी है कि दैट जब कैटेगरी कोई क्रिएशन वाला बिजनेस करते हो और जब आप वो बना देते हो, इट विल बी मैसिव, वो मैसिव होता है बिकॉज उसको किसी ने टच भी नहीं करा है, और जब आप बना देते हो लोग उसके बाद में टच करते हैं इवेंचुअली, तो वो एक ऑलरेडी उनके लिए गैप हो जाता है बिकॉज किसी ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर चुका होता है। तो हाँ, माइट भी आप कंटिन्यू कर रहे थे, बताइए। या सो मैं यही बता रहा था आपको कि कैटेगरी क्रिएशन के बिजनेसेस जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन रहता है। प्लस एक और एडवांटेज इसके अंदर ये है कि आपके जितने फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं वो आने में डरते हैं, एक तो आपके लिए। दूसरा प्रतीक यार मेरे को लगता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में लगता है ना, कि इंडिया में इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर, और वो जो जॉब्स की कमी है ना, जब आप इम्पैक्ट देखते हो ना, मेरा एक स्टूडेंट है वो नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हुआ है एंड उसको 5 lakhs की जॉब मिल रही थी। ही लर्न सेल्स, और उसको सेल्स उसके कोर फंडामेंटल्स में था, उसको मजे आते थे, किक मिलती थी सेल्स करके, लोगों से बात करना। आज की डेट में आप पूछोगे ना बच्चों से क्या पसंद है, जिस भी बच्चे को, ऑडियंस में भी जिस भी बच्चे को लोगों से बात करने में मजे आते हैं, उनके साथ बैठने में, उनकी स्टोरी सुनने में, उनको कन्विंस करने के लिए, कैन बी अ वेरी गुड सेलर। राइट। और जब अगर मैं उनको इसके बारे में अवेयर कर सकूं और उनको एक वेरी हाई पेइंग जॉब दिला सकूं, तो दैट आई फील इज वेरी गुड फॉर मी। लोगों की एक्चुअल में यार इम्पैक्ट आता है लाइफ में। जब आप किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट की जो 5 lakhs की शायद उसका एस्पिरेशन 5 से 6-7 हो बस, जब आप उसको 12 lakhs की जॉब दिलाते हो ना, जब वो घर में, अब तो टैक्स रिबेट की वजह से, जब वो घर में 1 lakh rupees पर मंथ लेके जा रहा है, उसके
जो खुशी आती है, उसके पेरेंट्स जो प्राउड फील करते हैं, वो इम्पैक्ट ड्राइव करता है. राइट. एंड आई वांट टू टेक दैट इम्पैक्ट टू एवरी सिटी ऑफ इंडिया कि यार इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे यूथ में, और सेल्स ऐसा करियर है जिसमें आप बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो. आपको लोगों से बात करना आना चाहिए. इजी टू लर्न है सेल्स, डिफिकल्ट टू क्रैक बट इजी टू लर्न. जब आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेते हो, जब आप लोगों से बात करते हो, एंड देन अगर मैं उनको बेटर इनकम दिला पा रहा हूँ, बेटर लाइफस्टाइल दिला पा रहा हूँ, तो आई वुड लव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एनी डे. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, लाइक जैसे आप देखते होगे कि आजकल स्किल स्कूल चल रहे हैं, जैसे यू आर रनिंग अ सेल्स स्कूल, राइट? स्किल स्कूल चल रहे हैं, बहुत सारी स्किल्स लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, राइट? बट एक चीज़ है कि दैट इफ आई एम अ पर्सन, आई वुड चूज IIM, I will look after IIT, I will look after any other college who is famous for something, right? मैं चाहूँगा कि मेरा नाम उससे जुड़ जाए, because people will recognize me according to that reputation, right? Reputation build हो जाती है. अगर आपका कोई friend IIM में है तो उसकी हवाबाजी आपके ग्रुप में अलग होगी. अगर कोई IIT से है तो उसकी वो अलग reputation है, भाई ये तो IIT से है. तो people choose कि that हम ऐसी organizations का part बन जाए और हमारे नाम के साथ इनका नाम जुड़ जाए, तो ऑलरेडी हमारी वैल्यू बढ़ गई. वाई दे विल चूज स्किल स्कूल्स? वो स्किल स्कूल को क्यों चूज करेंगे? बिकॉज अगर कंपेयर करा जाए IIM से और एनी स्कूल, स्किल स्कूल, IIM हैव अ वैल्यू, राइट? यू कैन हैव बेटर स्किल्स, यू हैव मॉडर्न नॉलेज, यू नो दैट आज के जमाने में क्या चाहिए, बट वो जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फैमिली भी बोल सकते हो. अब मैं अपने फादर को बोलता हूँ कि दैट आई वांट टू गो IIM, ही विल बी प्राउड. टाई थोड़ा ऊपर हो जाएगी, IIM के लिए तैयारी कर रहा है. और मैं बोलता हूँ कि नहीं, आई वांट टू गो हाई स्कूल, सपोज आई वांट टू जॉइन हाई स्कूल एंड आई वांट टू लर्न सेल्स. मैं सेल्स के बारे में सीखना चाहता हूँ. तो उनको लगा भाई कोई कॉलेज ही ढूंढ ले, कॉलेज में जाके पढ़ना, ये कौन सा तरीका है? तो ये आपको लगता नहीं कि दैट एक गैप है, एक करिकुलम गैप भी है इसमें? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन प्रतीक. राइट. इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में मेजॉरिटी डाउट जो आता है न्यू एज स्टार्टअप्स, न्यू एज स्कूल्स पे, वो सबसे पहले यही आता है. आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन देयर. इसका मैं आपको ना बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ. इंडिया के अंदर हमने हाई स्कूल शुरू करने से पहले एक रिसर्च करी थी अपना प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा यूज करके. इंडिया के अंदर एट अ टाइम ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स BBA, BCom या ऐसे कुछ कॉमर्स के अंदर बैचलर्स कर रहे हैं एट अ टाइम. एंड टॉप 50 B schools which is your IIMs, you know, इवन कुछ प्राइवेट के अंदर भी जो बेटर प्लेयर्स हैं, टॉप 50 कॉलेजेस को छोड़ के कहीं पे जॉब्स ही नहीं है. द एवरेज जॉब आफ्टर दोज 50 कॉलेजेस इज जस्ट अराउंड 3 to 6 lakhs. एंड यही है. यस, एंड ये एक्चुअल रिपोर्ट्स हैं जो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो. एक पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने एक स्पीच में बोला था कि इंडिया के अंदर 49% या 48% यूथ अनएम्प्लॉयबल कंसिडर्ड है, जो बैचलर्स के बाद जिनको बेटर जॉब्स नहीं मिल पा रही. ये पार्लियामेंट की स्पीच के अंदर बोला हुआ है द करंट गवर्नमेंट ने. तो ये सारे फैक्ट्स ऐसा नहीं है जो हमें सुनने पे ही पता लग रहे हैं. आप किसी भी Tier 2 के अंदर हाईवे पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं अंदर जाकर देख लो, वहां पे बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, नहीं आते पता ही नहीं लगता. राइट. नाउ व्हाट दीज न्यू एज स्कूल्स आर ट्राइंग टू डू, गिव यू अ इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम. ऑब्वियसली इनके पास वो लेगेसी और ट्रस्ट नहीं है जो IIMs ने अपना खुद का बनाया हुआ है. वो लेगेसी नहीं बिल्ड करी, तो ट्रस्ट आने में टाइम लगता है. राइट. एंड आई थिंक वो ट्रस्ट आता है बच्चों का आउटकम्स देख के, एल्यूमिनाइज देख के. क्योंकि एज अगर मैं कितना भी अपनी तारीफ कर लूं, कुछ भी बोलूं, दैट डजंट मेक सेंस. क्योंकि मैं अपनी बुराई क्यों करूंगा? लेट्स बी ऑनेस्ट हियर. राइट. मैं कभी भी कैमरा के सामने या आपके सामने ये नहीं बोलूंगा यार मेरे धंधे में ये कमी है. कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा. आप स्टूडेंट्स के जाके जब आउटकम्स देखते हो सारे स्कूल्स के, तब आपको एक्चुअल में रियलाइज होता है कि यार इस स्कूल ने या इस कॉलेज ने इतने स्टार्टअप्स निकाले, इतने इनके स्टूडेंट्स निकले, इनके एल्यूमनाइज का ऐसा एक्सपीरियंस रहा, बोथ बैड एंड गुड. जब आप उनसे जाके बात करते हो तो आपको पता लगता है. एंड मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जितने भी ये न्यू एज स्कूल्स हैं, मेजरली दे आर एबल टू प्रोवाइड बेटर आउटकम्स देन योर कन्वेंशनल B schools. एंड मेरा को-फाउंडर एक बात बोलता है कि सिमर यार, इंडिया के अंदर एवरी न्यू एज कॉलेज दैट इज कमिंग इन इज रिप्लेसिंग अ conventional B school in a Tier 2, Tier 3 city.
और इंडिया के अंदर ऐसे हजारों नए एज स्कूल जाएंगे, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब जाके हमारा यूथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनेगा, तब जाके उनको रेलेवेंट स्किल्स आएंगे। एआई आज की डेट के अंदर इतना फास्ट इवॉल्व कर रहा है, अगर हमारा यूथ उस पर कैचअप नहीं कर पाया, उस पर ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी। जो टॉप 1% बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे, वो तो लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल से सीख सीख के कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ, बट व्हाट अबाउट दी अदर्स जो टॉप आईएम्स नहीं क्रैक कर पाए, जिनके कैट एग्जाम के अंदर 90 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं आ रहे, उन स्टूडेंट्स का क्या? वो जाते हैं यूजुअली, अगर आप उनसे बात करोगे, या तो कोई एवरेज जॉब में। क्यों? दे आर वेरी ट्रेनेबल। अभी उनके पास स्किल्स नहीं है, बट दे आर वेरी वेरी ट्रेनेबल। अगर आप किसी से भी जाके बात करोगे, या तो वो एवरेज जॉब्स लेंगे, या फिर सेकंड वो एक ऐसे बी स्कूल में चले जाएंगे जिसके आउटकम्स, करिकुलम इतने बेटर नहीं है। फिर वही वो बबल के अंदर, इकोसिस्टम के आकर उनको लगता है यार शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं इससे ज्यादा बेटर नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल बाद वो सैलरीज पे हाइक्स ले लेंगे 10% की, दैट्स इट। राइट। आई वॉन्ट टू गिव दो स्टूडेंट्स अ चांस कि यार अगर आपको खुद में बिलीव है ना, एंड अगर आप बड़ा करना चाहते हो, अगर वो पैशन है, वो विल है कि मैं सीखूंगा और कुछ बड़ा बनाऊंगा लाइफ में, देन आई से गो टू दीज न्यू एज कॉलेजेस। सिर्फ मेरे पास नहीं, इंडिया के अंदर और बहुत अच्छा आ रहा है। देयर इज लिट स्कूल विच इज बिल्डिंग इन मार्केटिंग, देयर इज मास्टर्स यूनियन जो स्टार्टअप सिखाता है, देयर इज मेसा स्कूल, एंड यू नो आई कैन नेम सो मेनी मोर। फिजिक्स वाला ने रिसेंटली अपना बिजनेस स्कूल स्टार्ट करा। तो आई थिंक ऐसे, एंड प्रतीक मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं नंबर्स देखे हैं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है इंडिया में 2.5 करोड़ बच्चों को केटर करना। और टॉप आईएम के अंदर आप लगा लो, अगर एक आईएम के अंदर 1000-2000 सीट्स भी हैं और 50 कॉलेजेस आप देख लो, तब भी 1 लाख बच्चे केटर होते हैं मैक्सिमम। बाकी जितने आप स्टूडेंट्स देख लो, उनको बेटर आउटकम्स कैसे डिलीवर कर सकते हैं, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और हमारे जैसे हजारों न्यू एज स्कूल्स लगेंगे, स्पेसिफिक लगेंगे। कोडिंग के अंदर स्पेसिफिक स्कूल चाहिए, फाइनेंस के अंदर स्पेसिफिक चाहिए, मार्केटिंग में स्पेसिफिक चाहिए, एआई के अंदर खुद स्पेसिफिक स्कूल्स इतने ज्यादा बन सकते हैं, सेल्स के अंदर चाहिए। सेल्स में भी वी ऑपरेट इन ऐसे B2B सेल्स, ताकि आप धंधा कोर समझो और फिर सेल्स बनाओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना ज़्यादा जब इंडिया के अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और बोलेंगे नहीं यार बहुत सुन लिया हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अब हम फ्रंट फुट पे आके चेंज करेंगे, बैटिंग करके फ्रंट फुट पे आके जब हम चेंज करेंगे ये प्रॉब्लम, तब जाके इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगेन हमारा जो पहले इतिहास में होता था वर्ल्ड का बेस्ट जाके बनेगा। गुरुकुल मॉडल ऑफ लर्निंग। आपने एक स्टार्टअप बिल्ड कर लिया है, एंड मैं चाहता हूँ कि भाई आप अपने एलुमनाइज के बारे में बताओ, दैट कि उनकी कैसे कैसे जॉब्स लगे हैं, हाउ मच दे आर अर्निंग। ठीक है, मैं आपको ना इसके अंदर 2-3 इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। पहली स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जिसने 80 करोड़ का प्राइवेट जेट बेचा है एक HNI को। 80 करोड़ का प्राइवेट जेट? 80 करोड़ का प्राइवेट जेट एक HNI होता है हाई नेटवर्क, हाँ नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी बहुत अमीर लोग, बिलियनियर, मल्टी मिलियनियर। या उसने 80 करोड़ का प्राइवेट जेट बेचा एक ऐसे इंसान को, एंड उसकी जर्नी शुरू हुई थी गोबर बेचने से। गोबर बेचने से। एंड अगर मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊं, वो क्या करता था, ही स्टार्टेड ही जॉइंड अ कंपनी, एक गार्डनिंग कंपनी थी, तो वो काउ डंग मैन्योर बेचता था नर्सरीज को। और नर्सरीज वो भी दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर एरियाज है ना, जहाँ पे कूड़े की ढेरियां, वहां पे जाके, एंड बिलीव मी ही यूज्ड टू टेल मी कि सिमर यार वो सबसे ज्यादा रूड लोग हैं टू सेल। वहां से उसने करे अपने हाथ गंदे, जो मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री के अंदर ही लर्नड डोर टू डोर जाके, नहीं ग्राउंड पे जाकर एक्चुअल में कि रिजेक्शन कैसे फेस करते हैं। राइट। जब आपको सेल्स के अंदर सबसे फंडामेंटल स्किल होता है रिजेक्शन फेस करना। एब्सोल्युटली। वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर उसने स्किल सीखे, फिर आपने जो पॉइंट बोला ना सरफेस लेवल से और मीडियम लेवल तक, फिर मीडियम से एडवांस मैं मानता हूँ कि जब आप फाउंडर की तरह सोचने लग जाओ, राइट, जब आप स्ट्रैटेजीज बनाने लग जाओ कि मैं कंपनी अगर मेरी इतना कमा रही है तो मैं इसको 10x कैसे कर सकता हूँ, वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड नाउ ही इज वर्किंग विद अनदर स्टार्टअप्स जो US बेस्ड क्लाइंट्स को बेचता है। वो कंप्यूटर पे बैठ के US बेस्ड कस्टमर्स को बेचता है डॉलर्स एंड डॉलर्स के सॉफ्टवेयर्स। तो एक ये कर रहा है, ही ऑल्सो हैज प्लान्स टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हिज ओन, वो साइड बाय साइड कर रहा है। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ, दैट 80 करोड़ का उसने जो प्राइवेट जेट बेचा था, उस पे उसका क्या कमीशन बना? मतलब
एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट आई थिंक ही अर्नड 2% ऑन दैट, 1 या 2% ऑन दैट. ओके, मतलब अराउंड 50 लाख रुपीस. Yes. 50 to 1 crore from just selling a From private just a single private jet. jet. Great यार. एंड इनके टाइम स्पैन्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं. Okay. तो जस्ट इमेजिन दिस, एक नॉर्मल इंसान जो शायद 3 साल के अंदर एक अमाउंट कमाता है, उसने वो विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स कमा लिया. In 2-3 महीने के अंदर he 2-3 made up to महीने like के अंदर. 50 lakhs to 1 crore. Massive. Yeah. या आप अगला बता So दो. that's how the industry works. Okay. And by the way, मतलब हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती. मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ. He was lucky and he was very good at it. तो उसको ये हो गया. कईयों को ये फिगर्स मिलती हैं आफ्टर 6-7 years of work वगैरह. Right. वहां जाके होता है. Right. Now let's come to the second student. Second student है मेरा, he goes by the name of Deepak. And दीपक के पास क्या था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस था एडटेक में, यानी ही यूज्ड टू वर्क इन बायजूस. Okay. बायजूस से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई. उसने वहां से ऐसे कोर्सेज वगैरह बेचते थे वो अपने. देन ही शिफ्टेड टू टेक सेल्स, यानी सॉफ्टवेयर बेचने में. एंड उनकी जर्नी सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को क्यों लगती है, क्योंकि आप नॉर्मल कैसे अप्लाई करते हो जॉब्स में, यू गिव देम ए रेज्यूमे. हाँ, कि यार ये मेरा रेज्यूमे है, ये मेरे स्किल सेट है, मेरे को इतना कुछ आता है, ये मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मेरे को हायर कर लो. राइट. बट what we believe is in creating proof of concept. When I say proof of concept, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल में काम कर सकते हो, इसके प्रूफ बनाना. यानी what he did was, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे यहाँ कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं. इसमें आप क्या करते हो, आपकी जो कंपनी है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, वो कंपनी उठाते हो, उसके ऊपर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, जो मैंने पहले भी बात करी, इन डेप्थ एनालिसिस कि ये कंपनी की क्या पोजीशनिंग है, क्या करती है, कौन से कस्टमर्स को बेचते हैं, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, इनकी एग्जिस्टिंग क्या स्ट्रैटेजीज हैं. फिर एक स्ट्रैटेजी को उठाकर आप उसको और ब्रेक डाउन करते हो मोर डिटेल में कि यार ये कंपनी की ये स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, और कौन से नए रेवेन्यू पाइपलाइंस बना सकता हूं मैं, कि ये कंपनी ऐसे भी पैसा कमा सकती है. ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में स्टूडेंट्स को 3 से 4 हफ्ते लगते हैं. 3 से 4 हफ्ते लगते फर्स्ट बनाने में, जब तक वो लर्न कर रहे हैं पूरा. उन्होंने क्या करा, विदाउट इवन अ सिंगल इंटरव्यू कि मेरे को इस कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है, कंपनी उठाई, इसके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एंड देन ही पोस्टेड ऑन लिंक्डइन. और वो उसके पूरे कोहॉर्ट का या पूरे बैच का बेस्ट प्रोजेक्ट था. तो हमारी टीम ने क्या करा, सबने मिलकर वो अपने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया, और उनके सीनियर डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, सीईओ, फाउंडर कंपनी के टैग कर दिया. राइट. कंपनी का नाम था विंगीफाई. विंगीफाई अभी कुछ टाइम पहले $200 मिलियन के लिए एक्वायर हुआ है. वन ऑफ द $200 मिलियन $200 मिलियन के लिए अभी एक्वायर हुआ है. इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट SaaS एग्जिट्स या टेक एग्जिट. ओके. एंड कमिंग बैक टू दीपक की स्टोरी, तो उन्होंने क्या करा, ये विंगीफाई करके कंपनी के लिए बनाया, एंड पूरी टीम ने पोस्ट करा लिंक्डइन पे. उसके बाद वहां के एक सेल्स डायरेक्टर ने उसकी अटेंशन आ गई उस पे. देन ही सॉ दिस कि यार ये कौन है जिसने इतना डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाया है, सिर्फ बिना किसी रिजल्ट के या बिना किसी रिजल्ट की होप में पूरा बनाया. देन ही रीच्ड आउट टू अस, सेड दैट आई वांट टू हैव अ चैट विद दिस गाय, नॉट एन इंटरव्यू. I just want to talk to him. And then obviously he got in, he had a wonderful conversation. फिर उसको shortlist करा गया job के लिए. And then he got placed at one of our highest packages, which is 25 LPA. अच्छा. 25 lakhs की उनकी job मिली सिर्फ एक proof of work बनाकर. अब मैं पूरी audience और आपको बोलूँगा, इसको थोड़ा सा ना visualize करते हैं. आप imagine करो, एक recruiter है जिसको 100 resumes आ रहे हैं दिन में कि यार शायद मैं आपकी जॉब के लिए अच्छा हो सकता हूँ, मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस है, ये मेरे स्किल सेट है. और एक ऐसा स्टूडेंट आ रहा है जो आपकी कंपनी को इनसाइड आउट पर्सनलाइजेशन, डेटिंग वाला एंगल, वहां से आके आपको आ रहा है और कह रहा है कि यार ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपकी कंपनी के लिए. अब आप सोचो कि आप मेरे को ट्रेन करो, आप मेरे को लाओ कंपनी में, तो कितनी वैल्यू और ऐड कर सकता हूँ. राइट. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो ये वाली स्टोरी मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगती है. पर्सनली ये मेरी 2 फेवरेट है. लिटरली इट फील ग्रेट. और यार मतलब मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए दैट इन सेल्स पीपल आर मेकिंग सो फकिंग मनी यार. मतलब आप दुबई जाओ, यू विल मीट गाइज हु आर सेलिंग प्रॉपर्टीज. व्हेन दे अराइव, somebody comes on Maserati, somebody is coming on Audi, somebody is coming from Mercedes, and you think that
this is a 24-25-year-old guy, suit up, and just solding a property and he's making so much money. मैं दुबई में एक बंदे को मैं जाना, that मैंने आपको बताया था अभी ऑफ कैमरा भी, that he has made up like 50-80 crores in 6 years, 7 years by selling properties only. And जब वो गया था दुबई, he was just 19 and currently he is 25-26, but he has made up like आप कुछ भी करते but आपका अपना पाम आइलैंड पे घर है. Palm Island is one of the best locations in Dubai, and you are driving fancy cars, you have a luxury lifestyle by doing sales. Just acquiring one great skill can मतलब आपकी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है. एंड ही इज अ गाय जो उसके आपके लॉ के लिए तैयारी कर रहा था आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल. मतलब उसके फादर लॉयर हैं, तो वो भी लॉ के लिए तैयारी कर रहा था, बट ही ड्रॉप्ड आउट एंड ही स्टार्टेड डूइंग सेल्स. एंड उसने सेल्स सीखी कैसे, आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ. सेल्स सीखी है मतलब दिल्ली एनसीआर से, एक प्रॉपर्टी बेचने वाली कंपनी में वो लगा एज अ एम्प्लॉय. 10,000 रुपये बेसिक सैलरी, 6 महीना काम करा, सीखा, एंड उसके बाद उसने वो जॉब छोड़ दी एंड उसने इंडिपेंडेंटली वर्क करना चालू कर दिया. 5-6 लोगों से बात करी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं कि भाई मैं आपके लिए अगर सेल्स ला के देता हूँ आप मुझे इतना कमीशन दोगे, एंड जो बायर्स हैं मैं उनसे इतना कमीशन लूंगा. उसने इधर काम करा एंड देन उसने थोड़ा पैसा बनाया इधर एंड ही वेंट टू दुबई बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटी लगी कि दैट अगर कहीं पे सबसे ज्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और सबसे ज्यादा अगर कहीं पे सेल्स हो सकती है दैट इज दुबई करेंटली, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं. एंड ही गो देयर, उधर भी उसने बहुत बेसिक लेवल पे ही काम करा एंड आज उसकी सिचुएशन ये है. तो मैं मानता हूँ यार सेल्स यार कमाल की इंडस्ट्री है. यू कैन लर्न सो मच एंड ही इज अ ड्रॉप्ड आउट. मतलब यार आप MBA कर लो, आप PhD कर लो, आप IIM से क्यों ना हो, यू आर फ्रॉम IIT, आप 80 करोड़ कैसे बनाओगे? दिस मनी ओनली यू कैन मेक इन अ स्टार्टअप. वो भी तब जब आप बहुत तोड़ के वो स्टार्टअप चला रहे हो, ओनली दैट. बट इन सेल्स एंड मार्केटिंग इट्स अ ह्यूज करियर ऑप्शन फॉर पीपल. मैं यही बोलना चाहूंगा कि दैट नेवर मिसअंडरस्टूड एनीथिंग. अगर कोई चीज आपके आसपास है तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा स्कोप एंड आई थिंक पैसा भी उतना ही है, राइट? एक और एडेड बेनिफिट है सेल्स का जो लोगों को पता नहीं होता, वो ये होता है यार आप घर बैठ के ना US क्लाइंट्स को बेच रहे हो मेजरली. क्या यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और आपका अगर डील क्लोज हो गई, टारगेट्स पूरे हो गए, तब आप पूरा महीना चिल कर सकते हो. मेरे एक मेंटोर है, उन्होंने क्या करा, वो बाली गए हुए थे. अच्छा. और उनकी एक बहुत फन स्टोरी है कि सिमर मैंने बाली में बीच पे बैठकर एक US क्लाइंट को डील क्लोज करी हुई है. अच्छा. तो आपके पास इतनी ज्यादा फ्रीडम होती है, इतनी ज्यादा यू हैव द कैपेसिटी, आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम करके बेच सकते हो. या यू हैव टाइम फ्रीडम, इवेंचुअली यू अर्न मनी फ्रीडम आल्सो, and you can work from anywhere in the world. आप ये मैटर नहीं करता that you're sitting in an office or you're sitting in a beach. You are just one phone call away and you have closed the deal and you make the money in your bank account, right? अच्छा, सेल्स के भी आजकल काफी सारे मॉडल्स चल रहे हैं. वन इज ऑफलाइन एंड वन इज ऑनलाइन ऑल्सो. एंड ऑनलाइन में भी काफी एडवांस टेक्निक्स, AI मॉडल्स का यूज हो रहा है, फनल्स का यूज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जहाँ से लोग पैसा बनाते हैं. मैं चाहूंगा पहले आप एक बार ऑफलाइन पे डिस्कस करते हैं एंड देन ऑनलाइन पे डिस्कस करते हैं. ठीक है. ऑफलाइन मॉडल में क्या स्कोप हो सकता है इफ यूर समवन इज ट्राइंग टू सेल, और ऑनलाइन कौन सा ज्यादा आपके हिसाब से अभी करंट सिनेरियो के सबसे बेनिफिशियल है? ठीक है, मैं आपको ना इसका बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता हूँ. हाँ बिल्कुल. ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह लेट मी गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव. आज के डेट में आई थिंक एवरीवन वांट्स टू ब्रेक इनटू सेल्स ना. स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, आप बेसिक स्किल सेट एक्वायर करते रहो अपने साथ साथ. देन हमने बात करी ना, मैं सरफेस पे नहीं रहना. आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक बिग यहाँ पे. तो आप हाई टिकट सेल्स में एंटर कैसे कर सकते हो, दिस शुड बी योर टारगेट. अब हाई टिकट सेल्स वर्क कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. राइट. हाई टिकट सेल्स होते हैं या तो आप प्राइवेट जेट बेच रहे हो या फिर हाई टिकट सेल्स होते हैं आप सॉफ्टवेयर्स बेच रहे हो या टूल्स बेच रहे हो बिजनेसेस को या पर्सनल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, या आप दुबई में प्रॉपर्टीज बेच रहे हो. ये सारे होते हैं आपके हाई टिकट सेल्स. राइट.
हाई टिकट सेल्स के अंदर अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, राइट, बैकवर्ड अप्रोच रखते हैं कि हाई टिकट सेल्स को हम कैसे ब्रेक करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट बिजनेसेस. बिजनेस सबसे पहले B2B. हाँ, B2B. इसके अंदर आप क्या करते हो, आपको अपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं कि यार ये रेलिवेंट मेरे क्लाइंट्स हो सकते हैं. ओके, उनको अब आप पूरी स्ट्रैटेजीज बनाते हो अपने फाउंडर्स के साथ बैठकर सोचकर कि हाउ डू आई कन्विंस देम, या मैं इनके फर्स्ट इनको पता कैसे लगे मैं कौन हूँ. सेकंड, हाउ कैन आई कन्विंस देम कि यार मेरा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, आई एम बेटर देन कॉम्पिटिटर्स. इसके लिए पूरी एक टीम लगती है, एक बंदा नहीं करता है ये. ठीक है. तो नाउ यू हैव टू फिगर आउट कि अब आप कैसे करोगे. इसके कुछ फंडामेंटल स्किल्स होते हैं. एक होता है आउटबाउंड. आउटबाउंड में आप क्या करते हो, यू रीच आउट टू देम एंड यू मेक देम डिस्कवर यू. बेसिकली ओके, आप उनको कोल्ड कॉल करते हो, ईमेल्स लिखते हो, Emails लिंक्डइन लिखते पे मैसेज करते हो. राइट, ऐसे आप धीरे धीरे योर इंटेंट इज कि मैं कुछ वैल्यू दूं इनको. Yeah. यू नेवर से इन द फर्स्ट मैसेज कि यार मेरे से शादी करोगे क्या. यू फर्स्ट इनवाइट देम फॉर अ कॉफी, राइट, है ना. बेसिक फंडामेंटल्स है. राइट. तब यू मेक देम डिस्कवर योर सेल्फ. नाउ सेकेंड स्टेप इज, यहाँ पे वही ऑनलाइन ऑफलाइन को मिक्स करके यू इनवाइट देम टू कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह. कि यार मैं अपना इवेंट कर रहा हूँ जहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से स्ट्रैटेजीज ऑन स्केलिंग फ्रॉम 0 to 100 CR. वहाँ पे मैं बेस्ट स्पीकर्स बुला रहा हूँ और वहाँ पे मैंने लोगों को बुला लिया. इसको बोलते हैं वैल्यू लेड अप्रोच, कि मैं पहले ही वैल्यू दे दूं यार अपने कस्टमर्स को, फिर उसमें करूं. अब नाउ इमेजिन आपका क्लाइंट यूएस में बैठा है, आप इंडिया में हो, तो ऑफलाइन वाला आपको लगेगा खत्म ही हो गया पूरा. बट ऐसा नहीं है. आप क्या कर सकते हो, वहीं से उनको अगर वैल्यू लेड प्रोवाइड करना है तो कुछ, क्या मैं यूएस में कोई कोलैबोरेशन क्रैक करके उनके लिए एक छोटा सा मिक्सर कर सकता हूँ, एक डिनर, एक कम्युनिटी इवेंट टाइप, जहाँ पे मैं अपनी टीम से शायद एक बंदे को भेज के कर लूँ, या वहीं पे किसी के साथ कोलैबोरेशन में कर लूँ. राइट, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज. इट्स नॉट जस्ट कि मैं ऑनलाइन कर लूँ या ऑफलाइन कर लूँ. इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ कि यार मेरे को हर जगह होना है. आई नीड टू गेट डिस्कवर्ड एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन. कभी भी सामने वाले को ये नहीं, बेस्ट सेल्स पर्सन वो होते हैं सामने वाले को पता ही ना लगे आप बेच रहे हो. राइट. दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ टॉप आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन आप की पकड़ होनी चाहिए उस चीज. यस. आप जाते वही है यार, कभी भी कॉम्प्लेक्स लगे ना ये से कॉन्वर्सेशन, डेटिंग एनालॉजी पे आ जाओ. कभी भी आप फर्स्ट डेट पे जाके ये नहीं बोलते शादी कर ले यार, यू ऑलवेज इनवाइट देम फॉर अ कॉफी. कभी भी आप फर्स्ट डेट पे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाते कि मेरे में ये फायदे हैं, मेरे के अंदर ये चीजें हैं, यू नो मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे घर वाले अच्छे हैं. आप कभी भी जाके ये नहीं बोलोगे ना किसी को. यू ऑलवेज गिव देम वैल्यू फर्स्ट एंड देन धीरे धीरे यू क्रैक अ डील. राइट. ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, मतलब बहुत लोग इससे समझ जाते हैं. राइट. बहुत सिंपल है, कुछ टेक्निकल है ही नहीं. हाँ. अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन की हमने बात की. आप मुझे ये बता सकते हो कि दैट इफ एक बात करते हैं एक 18 ईयर बॉय की, ठीक है, 12th पास, उसने एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है एंड ही वांट टू क्रैक द सेल्स. उसका एक प्रोडक्ट है, इट कैन बी अ फिजिकल प्रोडक्ट और इट कैन बी अ वर्चुअल प्रोडक्ट. ठीक है. उसका एक प्रोडक्ट है. अब ही इज लुकिंग आउट फॉर सेल्स, कि वो सेल करे उस प्रोडक्ट के लिए, बट उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है. ही हैव हार्डली 10-15,000 रुपीज एंड ही वांट, उसने एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको बेचना है. वो उसको क्या करना चाहिए टू पहली सेल्स को क्रैक करने के लिए? ही शुड गो ऑनलाइन और सोशल मीडिया और एड कैंपेन्स. व्हाट ही शुड ट्राई, क्या करना चाहिए उसको? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. बहुत अच्छा मेरे को अप्रोच लगी कि एक 18 साल के बच्चे को सेल सीखनी है. बेसिकली सबसे पहले क्या करो यार, ये तो आई थिंक रूल ऑफ स्टार्टअप्स है कि गो टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग. जितने आपके ये ना मेंटल ब्लॉक होता है कि मेरे को पैसा चाहिए बेचने के लिए, आप बाहर जाकर 100 लोगों से बात करो. सबसे पहला आई थिंक बबल अपना ब्रेक करना ना आपको. आप क्या यहाँ पे अब यहाँ पे आप अपना दिमाग इन्वेस्ट करो कि मैं कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करा सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट पिकअप कर लेते हैं, शर्ट फॉर एग्जाम्पल, हम वो एग्जाम्पल से चल रहे थे. अगर मैं एक शर्ट बेच रहा हूँ तो मैं बाहर जाकर मेट्रो के अंदर क्या वो शर्ट पहन के घूमने लग जाऊं और फिर लोगों से बात करूं कि यार आपको मेरा डिजाइन कैसे लग रहा है. एक 18 साल का बच्चा अभी स्कूल से निकला है, क्या वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ फ्री ऑप्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहां पे केटर कर सकते हैं. फैमिली एंड फ्रेंड्स को केटर कर सकता हूँ. ये सारे चैनल्स खत्म हो गए. उसके बाद कैन आई गो टू एनी इवेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी और वहां पे जाके मैं कुछ अपना दिमाग चला सकता हूँ? क्या मैं एक बोर्ड पकड़ के खड़ा हो जाऊं
that I recently started my business. एक Instagram चैनल बनाना is a good thing, but उसके लिए भी मैं assume कर रहा हूँ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए. मैं कह रहा हूँ वो भी हटा दो Instagram. लेट्स टॉक अबाउट जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और उसको सेल्स करनी है जाकर, बाहर जाकर डोर टू डोर जाकर पहला कस्टमर लाने के लिए. आई थिंक फाउंडर वही होता है यार जो ना सड़क पे जाके भी बेच दे अपना प्रोडक्ट. वही धंधा बिल्ड करेगा. यस एक्चुअली में यस. जो घर पर बैठ के एसी में सोच रहा है ना कि दैट यार या कोई तरीका मिल जाए जिससे बिक जाए, मैं बड़ी कंपनी मैं एड कैंपेन रन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ब्रांडिंग करूंगा. अब बात करते हैं यार कि 18 साल के बच्चे को ना बाहर निकल जाओ घर से. मैं तो बोलता हूँ जाके अपने कस्टमर से बात करो. और एक चीज विच आई थिंक इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट जो लोग मिस कर जाते हैं, आप कोई भी धंधा बना रहे हो ना उसके अंदर पहले देखो कि आपका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है. ठीक है, अगर आप शर्ट्स का बिजनेस बना रहे हो, 1000 लोग बना रहे हैं, उनको रीच आउट करना स्टार्ट करो यार. उनसे समझो जो ऑलरेडी धंधा बना रहे हैं ना. बिलीव मी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, अगर मेरे पास कोई भी आज आके बोल रहा है ना कि सिमर मेरे को एजुकेशन में बनाना है, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प देम. एंड दिस इज द केस विद ऑलमोस्ट एवरी एंटरप्रेन्योर आई हैव मेट. सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं. आप उन लोगों से जाकर पूछो कि मेरे पास ये चैलेंजेस हैं, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा. बट मेंटल ब्लॉक हटा दो कि मेरे पास 25,000 होंगे, 20,000 होंगे, मेरे को एड रन करनी है, टीम बिल्ड करनी है. नहीं, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग बैकवर्ड ना कि मेरे को एक हफ्ते के अंदर 10 प्रोडक्ट सेल करने हैं, ये नहीं कि करूंगा, करने हैं. अब प्लान बनाओ एक हफ्ते का कि कैसे होगा. और कहीं पे आप अटक गए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, तब जाके बात करो ऐसे 100 लोगों से जो ऑलरेडी इस धंधे में कुछ ना कुछ कर चुके हैं. उनको रीच आउट कैसे करना है, लिंक्डइन पे करो, जीमेल डालो, कॉल करो, उनके ऑफिस पहुंच जाओ, बोलो मेरे को सर 15 मिनट चाहिए आपके साथ. पीपल वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. अगर वो भी नहीं हो रहा तो उनके जाके पॉडकास्ट सुन लो यार. वहां पे देयर इज अ हाई चांस किसी ना किसी फाउंडर ने अपनी प्रॉब्लम कैसे हेल्प करी थी बताया होगा. तो इसलिए गोल डिसाइड करो, फिर एक हफ्ते का प्लान बनाओ कि मैं कैसे करूंगा. फिर उसके बाद चैलेंज बाय चैलेंज एक एक प्रॉब्लम पकड़कर सॉल्व करो. जहां अटक जाओ गो रीच आउट, गूगल करो. बिलीव मी आधे प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाएंगे. दूसरा, फाउंडर से जाके बात कर लो, किसी जो ऑलरेडी कर चुका. मतलब वही है कि दैट हर प्रॉब्लम का देखो सोल्यूशन तो है भाई, ऐसा तो नहीं है. बट पीपल एक्चुअली डोंट वांट टू ग्राइंड एक्चुअली, बिकॉज वो फैंसी चीजें देखते हैं इंस्टाग्राम पे एंड दे हैव बिल्ड देयर बिलीफ सिस्टम ऑन देम आल्सो. वो उस चीज पर उनका बिलीफ सिस्टम बोलता है कि दैट डूइंग अ स्टार्टअप इज लाइक फैंसी थिंग, वेयरिंग गुची शूज एंड वेयरिंग ग्लासेस ऑफ डियोर, having a Hermes perfume. They're fancy. मेहनत लगती है भाई. ये सारी चीजें आपको सुनने में अच्छे लग रहे हैं. ऑफिस में रात को सोना पड़ेगा, बहुत नाइट से आपको नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आपके 24/7 उठने से लेकर रात तक दिमाग में चलनी चाहिए अगर कुछ बड़ा बनाना. वो तो एलॉन मस्क ने बोला ही है कि दैट इफ यू आर चूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, आपने चूज कर लिया एक बहुत कठिन लाइफ. मतलब यू हैव चूज अ डिफिकल्ट वे ऑन योरसेल्फ ओनली, कि भाई हाँ मैंने ये चूज करा है, मैं ये मौत का फंदा अपने गले में डालने को तैयार हूं एंड आई एम रेडी विद इट. बिकॉज आपने जो बोला ना वो सबसे मेजर चीज है. आपको स्टार्टिंग लेवल पे यू शुड हैव अ करेज टू ग्राइंड कि भाई मुझे अपनी पहली सेल करनी है तो मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूंगा, मैं अपने फ्रेंड सर्कल को कॉल आउट करूंगा, मैं कोल्ड ईमेल्स करूंगा. 1 दिन नहीं 10 दिन करूंगा, 100 दिन भी करूंगा, बिकॉज आई हैव टू क्रैक द सेल्स. कहीं से मुझे नॉलेज मिल सकती है, मैं हर करिकुलम में जाऊंगा, आई विल सर्च कि कहाँ से मुझे नॉलेज मिल सकती है. इट्स लाइक नॉकिंग 100 डोर्स एंड उसमें से 2-3 दरवाजे खुल जाते हैं एंड यू विल इवेंचुअली जो आपको चाहिए वो आपको मिलने लगता है. और ये कहना बहुत आसान है, जब आपको 99 रिजेक्शंस आएंगे ना, 100th बार खड़े होने में आपकी फट जाएगी. नहीं लिटरली, बट यू हैव टू डू दैट. मुझे लगता है रिजेक्शन शेप्स यू, इट विल मेक यू बेटर एंड बेटर. बिकॉज जब आप रिजेक्ट होते हो तो जो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अस्तित्व का एहसास होता है कि भाई मैं 18 साल का हूँ और 18 साल की उम्र में मैं आज गया और मेरे को मना कर दिया या किसी ने मेरे को झाड़ भी दिया कि भाई क्या पागलपन है, भाग यहाँ से. तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि दैट हु आई एम, मेरी औकात अभी तक बनी क्या है, हु आई एम. अगर मेरे बाप के पैसे हटा दिए जाए या मेरी फैमिली की जो प्रिविलेज है वो हटा दी जाए तो हु आई एम, वेयर आई एम स्टैंडिंग. उस दिन एक मुझे लगता है
अगर कोई सेल्स करता है तो वो मर्द जल्दी बन जाता है। हाँ, हकीकत है, बिकॉज उसको पता चल जाता है दैट व्हाट इज लाइफ। इफ यू हैव समथिंग, पीपल विल प्लीज यू, पीपल विल टेक केयर ऑफ यू, बट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, लोग आपको धक्के मार के भी बाहर निकाल सकते हैं। दिस इज लाइफ। ऐसा नहीं है दैट पीपल विल प्रेज यू। आप सीखते हो ये चीज सेल्स में, और मुझे लगता है ये होना बहुत जरूरी है एक इंसान के साथ। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जॉब वाला बंदा है, वो डेटिंग करता है, उसको लड़की रिजेक्ट कर दे, उसका दिल टूट जाएगा, पागल हो जाएगा वो बेचारा। मेरा तो सत्यानाश हो गया। एक बिजनेस वाला बंदा है जो सेल्स का है, उसको पता है इट्स अ नंबर गेम कि दैट अगर एक डोर क्रैक नहीं हुआ तो आई हैव टू नॉक अनदर डोर टू गेट अ लाइफ पार्टनर। बिकॉज उसकी मेंटालिटी उसको पता है कि दैट भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इट्स सिंपल लाइक एंड दैट मेक्स यू मोर डेयरिंग एज वेल। राइट यार अगर मेरे को रिजेक्शन से डर लगना बंद हो गया ना, तो मैं 10 डोर्स नॉक करने के लिए रेडी हूँ। आपका लाइफ में करेज बढ़ जाता है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ जाती है। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। एंड ये सुनने में शायद ऐसा एक फैंसी लाइन लगेगी, बट दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। जब आपको रिजेक्शन से डर लगना बंद हो जाए ना लाइफ में, और सबको लगता है, बेस्ट सेल्स वालों को भी लगता है आज की डेट में, बट जब आप कॉन्टिन्यूसली वो प्रैक्टिस करते हो ना ओवर द ईयर्स, जब आपका वो स्टील ऑफ हार्ट बन जाता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, तब आप और ज्यादा डेयरिंग हो जाते हो लाइफ में। राइट और यू बिकम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। आप बहुत हम्बल भी हो जाते हो व्हेन यू ग्रो, क्योंकि जब आप स्क्रैच से ग्रो करते हो ना, ग्राइंड करके, तो आपको वैल्यू पता होती है दैट वैल्यू है क्या किसी चीज की। जो आपने जब ये बिजनेस स्कूल बनाया था, और जब आपको पहले फर्स्ट पेरेंट से किसी का मिलना पड़ा होगा और उन्होंने आपको जो रिजेक्शन दी होगी, तो दैट डे आपने बहुत कुछ रियलाइज करा होगा कि आज मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, बट आई विल प्रूव कि दैट भाई नहीं, ये भी चलता है और ऐसा भी बनेगा। उसने आपको बहुत करेज दिया होगा, तो आपने वो करा होगा। तो डेफिनेटली। अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है, एज अ फाउंडर बात करते हैं, जब आप एक बिजनेस बनाते हो, कन्विक्शन होनी चाहिए, राइट? बट कभी कभार रिसोर्सेज नहीं रहते। और बिजनेस के सबसे बड़ा मुझे लगता है ड्रॉप पॉइंट ये है कि दैट यू नॉट हैव एनी मेंटोर जो आपको बताएगा कि ये सही है और ये गलत है। आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सीखते हो, आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को देख कर सीखते हो कि दैट ये वाला चलेगा और ये वाला नहीं चलेगा आफ्टर फेलियर्स। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे? आप क्या बताना चाहोगे अगर कोई न्यू एज फाउंडर है और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हाउ शुड उसको क्या पहली चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहली जो कुछ चीज़ें आपको लगता है कि एज अ फाउंडर अगर उसने सोच लिया है टू स्टार्टअप, ध्यान में होनी चाहिए। आई थिंक यार इसका ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट आंसर देता हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल। जो भी ऑडियंस ये देख रही है, अगर आपने सोच लिया धंधा बनाना है, अगर बना ही लिया पूरा मन की नहीं यार करूँगा तो एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा, धंधा बनाऊंगा, सबसे पहले ये सब हटा दो अपने कि मेरे को ऐसे टीम बिल्ड करनी है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। हाउ कैन यू मेक योर बिजनेस लाइव इन द नेक्स्ट 1 day शुड बी योर टारगेट। और ये लाइन मेरे को ना सुन के स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था। मेरे को लगता है यार ऐसे कैसे होगा, सेल्स स्कूल बनाना है, कैसे बना लूंगा एक दिन के अंदर। बट ये ना एक मेंटोर ने हमें या किसी ने एडवाइस दी थी, कहीं पे मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला कि आप कोई भी धंधा बनाओ, इसको कल कैसे लाइव कर सकते हो इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स, ये बहुत फेमस लाइन है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग बहुत लोग नहीं समझते। अगर आपने प्रतीक भाई वेट करा ना, अगर आप वेट करते कि यार मैं पहले पॉडकास्ट की प्रैक्टिस कर लूं 10 लेने की तब जाके मैं आऊं, तो शायद आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। यू हैव टू लॉन्च विद एन इम्परफेक्ट प्रोडक्ट। मतलब आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट नहीं है तब भी, राइट? यू हैव टू कम आउट एंड स्पीक। शायद मेरी एक पिच जो मैं दे रहा हूं बेस्ट नहीं है, बट तब भी मैं वो दूंगा। दैट्स द फर्स्ट एंड मेजर रूल जो आपको देखना है कि आप आज धंधे में कैसे उतर रहे हो। कोई भी बिजनेस पकड़ लो, मैं कल कैसे लॉन्च कर सकता हूँ, शुड बी योर टारगेट। उसके बाद जितने भी है ना वो सब मेंटल ब्लॉक्स हैं। टीम चाहिए, ये सब चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, नहीं, उसके सॉल्यूशंस हैं मार्केट में। आप यू आर नॉट लुकिंग फॉर द राइट सॉल्यूशंस। आप प्रॉब्लम चेस कर रहे हो कि यार मेरे को ना को फाउंडर ढूंढना है, तब जाके मैं अपने ऐसे बिल्ड करूंगा, ये करूंगा। वाई? आप एक फ्रीलांसर क्यों नहीं देख सकते और फ्रीलांसर को बोल दे कि यार तू मेरे साथ अभी काम कर ले, अभी मेरे पास शायद पैसे नहीं है तो 1 महीने बाद दे दूंगा अगर मेरे पास कुछ आया तो। मेरे जो को फाउंडर है उनकी ये बहुत बढ़िया बात है। वो क्या कर रहा है, उन्होंने स्टार्टिंग में जब हम टीम बना रहे थे
ही यूज्ड टू ऐसे सेल टू पीपल। मेरे जो एडिटर हैं उनको उन्होंने बोला सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है बिल्कुल भी आपको देने के लिए, और एजुकेशन के धंधे में कंटेंट इंपॉर्टेंट था, लोगों को दिखाना, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने उनको बोला आप आ जाओ, आपको हम 6 महीने कुछ नहीं पे कर पाएंगे, बट वी प्रॉमिस यू कि हम आपको कंपनी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा देंगे। अब नाउ जस्ट इमेजिन दिस, एक एडिटर, एक ब्रांड हेड, कौन सी कंपनीज के अंदर दे होल्ड ईसॉप्स या इक्विटी, बट हमने वो बहुत मेजर ब्लंट लिया, यार अभी तो कुछ है ही नहीं, पहले लोग तो इकट्ठा कर लें, हु कैन हेल्प यू आउट। अपने आप को फिर विजन में इन्वेस्ट कराया लोगों को। तो फर्स्ट इज कि मूव फास्ट, ब्रेक थिंग्स, लॉन्च टुमारो, इमीडिएटली आ जाओ। सेकंड इज जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, लुक फॉर द राइट सॉल्यूशंस। सिर्फ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं 90% केसेस में। आप खुद कोई भी प्रॉब्लम पिकअप करोगे ना, अपने आप एनालाइज करोगे चीज़ों को, आपको खुद रियलाइज होगा कि यार ये मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। थर्ड आई वुड से जितनी जल्दी हो सकता है स्टार्ट ब्रिंगिंग इन रेवेन्यू टू द कंपनी। प्रॉफिट बने ना बने, रेवेन्यू बनना चाहिए। मैं तो बहुत मेजर फेवर में हूँ कि आप ब्रेक इवन बिजनेसेस बनाओ, विच इज आप लॉस मत करो धंधे के अंदर। ठीक है, सैलरी नहीं ले रहे, दैट इज ओके। मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ, शायद मेरे से कुछ लोग एग्री ना करें, बट मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है सबसे पहले थर्ड चीज जब आपका ये सब सॉर्ट हो जाए, कंपनी के अंदर आप पैसा कैसे ला सकते हो। क्योंकि यार मैंने बहुत हार्ड वे से रियलाइज करा है, जब तक कंपनी में पैसा नहीं आता ना, तब तक आपको मजे नहीं आएंगे। इट विल फील वेरी हार्ड। मनी ड्राइव्स यू। यस, 100%। जब तो फाउंडर ये बोल दे कि दैट मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो सिंपल, यू आर नॉट डूइंग चैरिटी। आप चैरिटी करने के लिए धंधे में तो उतरे ही नहीं थे, आप पैसा बनाने उतरे थे। तो मनी शुड ड्राइव यू। मेरे लास्ट बिजनेस विच इवेंचुअली गॉट शट, उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि कैश फ्लोज या मनी का ना फिक्स नहीं था। किसी महीने आ रहा है, किसी महीने नहीं आ रहा। बट यहाँ पे हमने रूल पहले ही बना लिया, पूरा मॉडल ऐसे बनाया कि यार एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन करूंगा। मैं अगर सैलरी नहीं ले रहा तो मैं 3 महीने नहीं लूंगा, बट चौथे महीने मेरे को एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटीज, खर्चा पानी पूरा करने के लिए, ये सब के लिए एक सैलरी चाहिए, बेसिक मिनिमम। वो सैलरी ये नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा उससे मनी अपने पास रखूँ, दैट इज जस्ट टू सस्टेन, कि यार मेरे को एक अच्छी लाइफ जीनी है। क्योंकि फाउंडर्स की जर्नी बहुत टैक्सिंग होती है, तो यू नीड टू हैव अ सैलरी वेरी सून। राइट। ये बहुत फाउंडर्स मिस आउट कर जाते हैं। आप एटलीस्ट चाहे कितना भी आपके बिजनेस के स्केल के हिसाब से मनी निकालो, बट विड्रॉ सम मनी फॉर यू, राइट, बेसिक मिनिमम। फोर्थ आपका होना चाहिए, फिर मतलब ये रेलिवेंट नहीं होगा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट फोर्थ होना चाहिए आपका बबल ब्रेक, विच इज बेसिकली आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट कितना है। टॉक टू पीपल हु आर ऑलरेडी देयर, जो धंधे में आपसे 5 साल आगे है ना, जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। इनवाइट देम टू योर मेंटोर बोर्ड। उनको फ्री में यार स्वेट इक्विटी दे दो कंपनी में, या बोलो सर पार्टनरशिप में कर लो, कल को कुछ प्रॉफिट बनेगा आप उसमें से इतना शेयर ले लेना। मेजर लोग तो आपको वैसे ही गाइड कर देंगे। राइट। हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम, मेक देम अ पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम समहाउ, कैसे भी करके, मेरे को नहीं पता। उनको पार्टनरशिप में लाओ, प्रॉफिट शेयरिंग में लाओ, उनको एज अ मेंटोर बुला लो, उनके लिए कोई अच्छी चीज कर दो जिनसे उनको भी अपना टाइम लगे। ब्रिंग इन गुड पीपल हु कैन गाइड यू। आपके इंटेंशंस ठीक है और आप किसी को प्लीज भी करते हो तो दे विल लुक आफ्टर यू, ऐसा नहीं है। एंड एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस वाले जो आपसे आगे है ना, उनसे बात करो। आप बिजनेस के अंदर 1 महीना काम करोगे, आपको लगेगा यार मेरा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, आप उससे बात करोगे ना, आपको लगेगा यार ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो मैं किसी और से करा लूंगा। आई नीड टू थिंक बिग। और क्या बड़ा कर सकते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, गुड कंपनी। आपका जब आपको लगने लग जाए ना कि हम सही कर रहे हैं लाइफ में, तब आप समझ लो कि आपका सैचुरेशन आ रहा है भाई, और फाउंडर से बात करो, और बड़े धंधे वालों से बात करो। राइट। अभी कल मैं जा रहा हूँ उनसे, विच इज जिप इलेक्ट्रिक के फाउंडर से मिलने। उनके साथ मेरा पॉडकास्ट है। अच्छा, कब? आकाश। हाँ, राइट। कब है पॉडकास्ट? अराउंड 17th। अच्छा, मेरा कल उनसे मिलने जा रहा हूँ, वी आर शूटिंग समथिंग फॉर देम। बट मेरे को अभी पीछे और फाउंडर्स बड़े बड़े कंपनीज के जो 200-300 करोड़ की कंपनीज बेच चुके हैं, वो लोग कई बार गाइड करते हैं कि सिमर यार ऐसे करो, अभी तक क्या कर रहे हो। तो मेरे को लगता है हाँ यार, अभी तो वी आर जस्ट नॉट इवन 1% डन। राइट, राइट। डेफिनेटली बहुत अच्छी सीख है जो बहुत सारे अपकमिंग फाउंडर्स को हेल्प करेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, एक और मेजर क्वेश्चन है, दैट इज जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आप सोच रहे होते हैं बिजनेस बनाने के लिए। मैं अपने सराउंड काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ कि दैट वो बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हैं एंड उनको प्रॉब्लम पता है क्या आती है, दे आर स्टक्ड कि
यार मैं एक काम करता हूँ, मैं कपड़े का बिजनेस बना लेता हूँ। अच्छा ये ग्लास भी बिकता है क्या, मैं ग्लास बेचूंगा। अच्छा ये टैबलेट भी बिकता है, टैबलेट बेचूंगा। मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। दे आर नॉट एबल टू फाइंड कि वो किस चीज का बिजनेस करें। उनके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, इतनी सारी जर्नीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हाउ अ इंडिविजुअल शुड फाइंड कि दैट नहीं यार मुझे ये करना चाहिए, आई हैव टू चूज दिस एंड मैं यही करूँ। इसका ना मेरे एक मेंटोर ने मेरे को एडवाइस दिया था, और पीयूष ने शार्क टैंक में भी बोला था, ये हमें एडवाइस दी थी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक्स दैट वी गॉट, कि यार मनी इज़ 100% अ ड्राइवर, वो तो है, बट एक पॉइंट के बाद जब आप इतनी मेहनत कर लोगे ना, बिलीव मी यू विल फाइंड मच बेटर वेज टू मेक मनी, पर्सनल मनी, आप अपना पर्सनल वेल्थ। आप जब एक फाउंडर होते हो, आपको लोगों से बात करके पता लगता है ना, अच्छा ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है, राइट। तब आपको रियलाइज होगा यार कि मनी तो मैं कमा लूंगा, कहीं पैरेलली और अच्छी आपको जॉब ऑलवेज मिलेगी। आज आपका धंधा एक्स अमाउंट कमा रहा है, आपको शायद उतने की सैलरी दे देगा जब स्टार्टिंग स्टेजेस में, कहीं और जाओगे और बड़ी कंपनी ऑफर कर देगी। एक चीज है विच आई वेरी स्ट्रांगली रिलेट विद, इम्पैक्ट ड्रिवन बिजनेसेस। जब आपको बिजनेस में इम्पैक्ट दिखने लग जाए ना, या ऐसा कुछ बिल्ड करो जिससे यार इम्पैक्ट सॉल्व हो, इम्पैक्ट ला रहे हो आप लोगों की लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ एक आप स्टेशनरी का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, उससे भी किसी को खुशी मिल रही है, तो वो भी इम्पैक्ट है, दैट इज ओके। बट समथिंग जिससे आपको मजा आ रहा है और आपको इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम फॉर आवर केस, अगर स्टूडेंट्स की नौकरी लगती है, उनको आउटकम मिलता है, उनको रेवेन्यू आ रहा है घर में, उनकी लाइफ चेंज हो रही है, दैट इज वन इम्पैक्ट। किसी और बिजनेस के लिए कोई और इम्पैक्ट हो सकता है। आपका वर्कर्स, आप लेट्स से वुमेन वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो, आप वहां पे इम्पैक्ट ला रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग, बट एक ना एक अपना ऐसा चीज ढूंढो अपार्ट फ्रॉम मनी जो आपको इम्पैक्ट लाता है और जो आपको करने में मजे आते हैं। क्योंकि यार स्पॉइलर अलर्ट, इतनी मुश्किल जर्नी होने वाली है ये, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा ऑडियंस को ये, बट इतनी मुश्किल जर्नी है ये कि आपको ना पिकअप थिंग्स जिसमें आपको मजे हैं। सी इट इज 100% ट्रू जो आप बता रहे हो। मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड। देखो लोगों को ऐसा लग रहा है दैट डूइंग अ स्टार्टअप, रनिंग अ बिजनेस इज अ फैंसी थिंग। ये बहुत फैंसी थिंग है, बहुत कूल थिंग है। वो अपने नाम के आगे एक फाउंडर का टैग लगाना है, इट फील्स सो गुड यार, आई एम फाउंडर ऑफ दिस। बट अब उससे पूछो यार कि दैट बीइंग अ फाउंडर, उसकी लाइफ में चैलेंजेस कितने हैं, राइट? बिकॉज 24/7 यू आर इंडल्ज इन समथिंग, इनटू योर जॉब। आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब होती है, आपके काम भी खराब होते हैं, बिकॉज यू हैव अ पर्सनल लाइफ, यू हैव रिलेशंस, यू हैव टाइम टू गिव। बट कभी कभार एज अ फाउंडर आपके वो भी बहुत खराब होते हैं। यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट अ लॉट टू बिल्ड समथिंग। कभी कभार क्रिटिसिज्म इतना आपको मिल सकता है कि दैट यू हैव टू बेयर इट। आपको वो कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू मूव ऑन अपने माइंड को लेके। तो मेंटली भी फिट होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि दैट फैंसी तभी होता है जब उसको 10 साल हो जाते हैं। आफ्टर 10 years आपकी लाइफ फैंसी होती है, बट उससे पहले तो गॉड नोज कि दैट आपकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। बट जेन्युइनली मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि लाइफ में एटलीस्ट जो यंग लोग हैं, जो रिस्क ले सकते हैं अभी, जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, या फिर वो रेडी है कि यार मैं अभी नेक्स्ट 3-4 years डिवोट कर सकता हूँ, आई जेन्युइनली 100% रिकमेंड देम टू बिल्ड समथिंग। क्योंकि इसकी यार आपकी जो बिजनेस बने ना बने, वो प्रोडक्ट है, उसके बारे में नहीं सोचते, बट उससे जो आपकी लर्निंग्स आएगी ना, बिलीव मी आप किसी के लिए भी बेटर एम्प्लॉय हो सकते हो फ्यूचर में जाकर। आज की डेट में अगर मेरे को किसी को हायर करना है, ऑलवेज लुक फॉर फाउंडर्स हु हैव बिल्ड समथिंग, क्योंकि उनको ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, वो जुगाड़ू होते हैं, उनको चैलेंजेस से डरते नहीं है। तो अगर आप वो वाला पाथ बनाते हो, चाहे कुछ ट्राई करो उसमें बनाने का, स्टार्ट विद समथिंग सिंपल, ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस करो, बेसिक चीजें करो, बट एटलीस्ट डू दैट वंस इन योर लाइफ 20 to 25 के लैंडस्केप में, ताकि आपको अंदाजा मिल जाए कि यार सोचना कैसे है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने। तो वुड 100% रिकमेंड सबको, जो ये ऑडियंस सुन रही है हमारा पॉडकास्ट, कि आप लाइफ में एक बार खुद को मौका दो, बाद में छोड़ देना यार नहीं पसंद आया तो, बट एक बार खुद को मौका दो कुछ बिल्ड करने का, एक्चुअल में इम्पैक्ट लाने का। और थोड़ा लार्जर देन लाइफ भी अगर हम सोचे, इंडिया पर्सपेक्टिव, नेशन पर्सपेक्टिव से, तो ऑलवेज बी अ जॉब क्रिएटर यार। आप ये सोचो कि मैं अगर किसी को 5,000 रुपये भी दे रहा हूँ ना सैलरी महीने की, हाउ कैन यू गिव दैट, राइट? वो मेंटालिटी चाहिए मेरे को। एंड ये एडवाइस मुझे लगता है ये लाइफ चेंजिंग एडवाइस है। और जब आप इस एडवाइस को सुन रहे हो,
तो हो सकता है ये एडवाइस आपको बहुत हेल्प करे लाइफ में ग्रो करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच सिमर भाई, आप इधर आए एंड आपने अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करा। एंड जो आपकी स्टार्टअप की जर्नी थी, जो आपके बिजनेस की जर्नी थी, मुझे लगता है इससे बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे एंड दे विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कि अगर एक 23 साल का इंसान ये सोच सकता है, इतनी बड़ी सोच रख सकता है और इतना कुछ बिल्ड कर सकता है, तो एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करा जा सकता है भाई। एंड थैंक यू सो मच, यू आर इंस्पायरिंग यूथ, यू आर रनिंग समथिंग ग्रेट एंड यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट जो बहुत कम लोग करते हैं यार। मतलब एक कैटेगरी बिजनेस बनाना अपने आप में एक चैलेंजिंग और बहुत करेजियस बात है, एंड यू आर डूइंग दैट। यू आर मेकिंग इंडिया इंडिपेंडेंट, यू आर मेकिंग इंडिया स्किल्ड नहीं है यहाँ पे लोग, एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट। आई एम गिविंग यू बेस्ट विशेस कि आप एक दिन बहुत तोड़ू फाउंडर बनोगे एंड पीपल विल लुक अप टू यू कि दैट भाई ही इज द इंस्पिरेशन, जिससे हजारों लाखों लोग इंस्पायर होंगे आगे जाके। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर एंड आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया एंड बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से आपको। एंड आज के लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू प्रतीक। आई थिंक आपकी ऑडियंस को कुछ वैल्यूएबल मिला हो इस पॉडकास्ट से, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बिजनेसेस बनाओ यार, लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ो, थिंक बिग, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। सो आज आपने सुना दैट फाउंडर ऑफ हाइव स्कूल सिमर भाई, जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी, आपको बहुत कुछ दिया है कंटेंट, आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो सिमर भाई ऑन इंस्टाग्राम, उनको जाके फॉलो करना। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट लाता रहूँगा विद द अमेजिंग फाउंडर्स, विद द अमेजिंग एक्सेप्शनल गेस्ट, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट वैल्यू मिल पाए, आप बेस्ट से बेस्ट सीख पाओ। एंड लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना, और सिमर भाई को भी ज़रूर बताना कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप कब स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर थिंकिंग टू स्टार्टअप। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लाइफ में कुछ करते रहिए, कुछ बिल्ड करिए और अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए। थैंक यू वेरी मच।